फिर देखते ही देखते टाइम बीतता चला जाता है। सैना अभी भी ठीक नहीं हुई रहती। हीरो की मॉम सैना का ख्याल रख रही होती है। सैना से बोलती है, सैना तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम साथ में मिल करके मज़े करेंगे। हीरो बोलता है जो माना है सैना की बॉडी में वो धीरे धीरे करके गायब हो रहा है और रिप्लेस किया जा रहा है होली पावर के साथ। इसके पास कुछ ज़्यादा ही माना है जो कि एक रेगुलर नाइट या फिर मेज के पास होता है। सो उसकी वजह से इसके अंदर जो मैसिव अमाउंट का माना भरा पड़ा हुआ है, तो जो उसको भरने के लिए होली पावर लग रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से उठ नहीं पा रही है। सो इसका जो पेन होगा वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो रहा होगा इसे। और अभी इसके लिए मुश्किल है कि ये किसी भी तरीके से खड़ी हो जाए यहाँ पे। हम जो है इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे सैना को जो सैंडनेस है उससे रोकने से। अब ये सैंडनेस बन के ही रहेगी यहाँ पे। और जो होली एम्पायर है वो सबको बता देगा यहाँ पे कि जो बर्थ हो चुका है एक सैंडनेस का, जिसकी वजह से यहाँ पे वो सैंडनेस को ढूंढने के लिए कुछ भी इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरीके से सैंडनेस को ढूंढना चाहेंगे। जो कियान होती है बोलती है जो गीगा होली एम्पायर है वो रिस्पेक्ट करता है गॉडेसेस की। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो यहाँ पे सैंडनेस को ढूंढने के लिए आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए? सही कहा ना। जो हीरो की मॉम होती है बोलती है सैंडनेस का यहाँ पे खुद का कोई भी फ्रीडम नहीं होता। ये कोई इस चीज़ से अलग नहीं है कि वो एक नर्क में जीती है। हम सैना को ऐसे लोगों को कभी भी हैंड ओवर नहीं कर सकते चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए। मैं जो अपनी प्रीशियस बेटी को वहाँ उनके साथ जाने दूंगी और उसकी नाखुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जो ज्ञान होती है बोलती है सही कहा आपने, मैं भी अपनी जो प्रीशियस सिस्टर है उसको प्रोटेक्ट करूँगी। जो हीरो होता है बोलता है बहुत बढ़िया, मैं जो यहाँ पे सब कुछ करूँगा जो मेरे से हो सकता है ताकि मैं अपनी जो प्रीवियस फैमिली मेम्बर है उसको मैं बचा करके रख सकूँ। और हम जो है यहाँ पे सेना को प्रोटेक्ट कर ही लेंगे कुछ भी करके। तभी कुछ देख करके चौंक जाता है। अचानक इसके हाथ में एक जो मैजिक लेटर टाइप का होता है वो आ जाता है। बोलता है एक मैजिक लेटर, ये तो रॉयल पैलेस से आ रखा है। जो हीरो की मॉम होती है बोलती है क्या एक लेटर, वो भी रॉयल पैलेस से चल के आ रहा है? हीरो उसको खोलता है। उसके बाद अब बताता है कि वो चाह रहे हैं मेरे से कि मैं किंगडम की जो सेंट्रल कॉन्फ्रेंस है उनको अटेंड करूँ। जो हीरो की मोमोती बोलती है क्या किंगडम की सेंट्रल कॉन्फ्रेंस, लेकिन तुम ही क्यों? हीरो बोलता है किससे पता, ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ पे अब अनाउंस करना चाह रहे हो जो एक नया मैजिक टावर की अपीयरेंस है, या फिर कुछ और चीज़ भी हो सकती है, या फिर वो मेरे को अपने जो थर्ड प्रिंस के फैक्शन है उसके लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो। लेकिन जो कुछ भी हो, जो मैजिक टावर है वो हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है, तो यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली चले कुछ भी हो जाए। यहाँ पे हीरो की मम्मी को समझ नहीं पाती, बोलती है देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ प्लान कर रहे हो। हीरो भी इसको स्माइल करके देखता है, बोलता है मैं जो जल्दी यहाँ से वापस आ जाऊँगा, आप जो है सेना का देखभाल कीजिएगा। हीरो की मॉम बोलती है ठीक है तुम सावधानी से जाना। फिर हीरो काउंटेस रॉलिन के वहाँ आ चुका होता है टेरिटरी में और उससे बोलता है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा। देखने से ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारे टेरिटरी में काम धंधा है वो पहले से काफ़ी बढ़िया हो चुका है। जो काउंटेस होती है इससे बोलती है तुम्हारा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है, लेकिन आज तुम यहाँ पे किस काम के लिए आ रखे हो? मेरे को लगता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ खाली टेरिटरी में इधर उधर देखने के लिए आ रखे हो। हीरो बोलता है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। जो काउंटेस होती है हीरो से बोलती है उतना लंबा टाइम भी नहीं हुआ है जब से मैं तुमसे मिल रखी हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे बारे में सब लोग यही सोचते हैं। हीरो बोलते हैं तब तो फिर मैं तुमसे सीधे सीधे बात करूँगा, तुम्हें मेरे साथ किंगडम की सेंट्रल कॉन्फ्रेंस पे जाना होगा। तुम्हें वहाँ पे लुइस काउंटेस के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना होगा सेंट्रल पॉलिटिकल वर्ल्ड में। इस बात को सुन के बोलती है क्या हमारी फैमिली वो भी किंगडम कॉन्फ्रेंस पे? जो हीरो होता है इससे बोलता है तुम्हारी स्किल के साथ और जो मैजिक टावर है उसके सपोर्ट के साथ मेरे को लग रहा है तुम यहाँ पे सही में एक जो सेंट्रल की नोबल फैमिली है वो बन सकती हो। और तुम्हारी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ हैं उनको भी सॉल्व कर दिया गया है जो सी फूड की एक्सपोर्ट है उसकी वजह से, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ये तुम रोलिन जो कि यहाँ पे स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन गई थी वो भी इतनी यंग एज में, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाइट्स भी होंगे जो कि तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार होंगे। अगर वो यहाँ पे जो लुइस फैमिली उसके नेम के अंडर गैदर होंगे तो तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकती हो और अपनी जो लुइस फैमिली का हॉनर है उसको रिकवर कर सकती हो। इस बात को सुन के ये बोलती है हाँ बोल तो तुम सही रहे हो, यहाँ पे जो लुइस फैमिली है वो बढ़ तो रही है धीरे धीरे, लेकिन हम जो है अभी भी इक्वल नहीं है ट्रेडमेंट मार्क्यूस की फैमिली के बराबर में, ऐसा हीरो इससे बोलता है। इस बात को सुन के चौंक जाती है, बोलती है लेकिन जो ट्रेडल फैमिली है वो ही क्यों? जो हीरो होता है बोलता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस स्टोरी है कि जो सेकंड सन है ट्रेडल मार्क्यूस फैमिली का वो हर बार तुम्हें प्रपोज करते रहता है। साथ ही में वो लोग इस बात का भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो तुम्हारी टेरिटरी है उसके ऊपर मॉन्स्टरों का अटैक हो गया था जिसकी वजह से तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और तुम्हारी मदद करने के बदले तुम्हें जो अपनी फैमिली है उसका मेंबर बनाना चाहता है। सही कहा ना। और साथ ही में जो मॉन्स्टर है वो भी तुम्हारी टेरिटरी के आसपास से डिसअपेयर होने लग गए हैं। ये सारे का सारा जो काम किया है रेडर फैमिली ने किया हुआ ऐसा कहलवाना चाह रहे हैं। सो वो बार बार तुमको इस चीज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं कि तुम हमारी फैमिली के मेंबर बन जाओ, मेंबर बन जाओ। हालांकि जो मॉन्स्टर को सप्रेस करने वाला काम था तुम्हारे और मेरे द्वारा
द्वारा किया गया था, लेकिन फिर भी वो इसका क्रेडिट करना चाह रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और सेमलेस इंसान है। हालांकि कंपेयर किया जाए जो मार्कस और जो काउंटेस है, तो उसमें काउंटेस का जो स्टेटस है बहुत ही ज़्यादा लोअर रहता है। यहाँ पे हमें स्टेटस के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले किंग आता है, उसके बाद प्रिंस आता है, फिर ड्यूक आता है, ड्यूक के नीचे मार्कस आता है, मार्कस के नीचे काउंट आता है, काउंट के नीचे विस्काउंट आता है, फिर उसके नीचे बैरॉन आता है। फिर आगे हीरो बताता है कि जो लुइस फैमिली है वो भी अपने डिक्लाइन में चल रही है, तो जैसे तुम्हारे पास भी कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें भी उनकी बेइज्जती को सहना ही पड़ेगा। सो इस टाइम तुम्हें यहाँ पे अपनी जो लुइस फैमिली है उसकी ताकत को दिखाना होगा। तुम बार बार इसी तरीके का जो अनफेयर ट्रीटमेंट है उसको रिसीव नहीं कर सकती हो। मैं एक 7th क्लास का मेज हूँ, साथ ही में मैजिक टावर का ओनर हूँ। मैं जो हूँ यहाँ पे सेम जो मार्कस का ट्रीटमेंट होता है वो पा सकता हूँ किसी भी कंटिनेंट में कहीं पे भी। लेकिन अगर इस देश की बात करी जाए ना, यहाँ पे मैं मार्कस से भी ज़्यादा हायर स्टेटस पा सकता हूँ। अगर तुम्हारे साथ मैं रहा तो कोई भी मार्कस लुइस की फैमिली को टच करने की कोशिश नहीं करेगा। इस पे बोलती है लेकिन तुम इतनी ज़्यादा मेरी मदद कर क्यों रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जो तुम मेरे से प्राइस चाहते हो, तुम ये मदद के बदले वो अपनी बॉडी, मतलब समझ जाओ वैसा वाला बोलना चाह रही होती है। इस बात को सुन के सिग्मा लौंडा हीरो क्या बोलता है, भाई उससे कुछ बोला ही नहीं जाता। वो बोलता है यार तुम्हें इतनी ज़्यादा अपने बारे में वो सोचने की भी जरूरत नहीं, इतना डिस्गस्टिंग फेस बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम जो है भाई बहन है। इस बात पे ये बोलती है अरे यार मेरे को पता है मैंने गलत समझ लिया था तुम्हें, अब तुम्हें मेरे को इस तरफ से देखने की भी जरूरत नहीं है यार, तुम नॉर्मल नहीं देख सकते। जो हीरो था अपने मन में बोलता है अभी तक ये जो है प्रोबेबली बहुत सारी कठिन चीज़ों से गुजरी होगी। सो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि किसी की अच्छी इंसानियत के नाते जिसने इसकी मदद की उसको ख़राब समझे। मैं इस चीज़ के लिए तो मेरे को भी बुरा लग रहा है यार कि इसको इतना सारा कुछ झेलना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मूड है उसको चेंज करने की बारी आ चुकी है। हीरो इससे बोलता है तब तो फिर कल को हम जो है कॉन्फ्रेंस एरिया के लिए टेलीपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको जो थोड़ा मतलब ख्याल रख लो, और मैं कुछ ज़्यादा ही शौक हो रखा हूँ यार, तुम मेरे बारे में इस तरीके से सोचती हो और मेरे को कोई ऐसा इंसान समझती हो। इस बात को देख करके हीरो पीछे को देखता है। यहाँ पे लड़की बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो रही होती है और हीरो से माफ़ी मांग रही होती है। हीरो भी इसको टीस करते हुए यहाँ से जाने लग जाता है। दूसरी जगह देखते हैं जहाँ कोई एक बंदा बोलता है कि यार तुम सब लोग कर क्या रहे हो? जो सेकंड प्रिंस का फैक्शन है वो खतरे में है। जो प्लान था फर्स्ट प्रिंस के फैक्शन को हार्म करने का वो खराब हो चुका है। उससे भी बढ़कर के जो थर्ड प्रिंस के फैक्शन की पावर है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इस तरीके से जो हमारी पावर है वो खत्म होने वाली है। क्या यहाँ पे कोई बढ़िया तरीका नहीं है जिससे कि हम सॉल्व कर सकें? यहाँ पे कोई भी बंदा कुछ नहीं बोल रहा होता। तभी यहाँ पे ये बंदा इनसे बोलता है कि सब लोग मेरे को अपना अपना ओपिनियन दो इसके ऊपर। तभी एक बंदा हाथ खड़ा बोलता है और बोलता है कि मेरे को यहाँ पे तुमसे कुछ कहना है। जो बंदा होता है उससे बोलता है मार्कस ब्लिगन आप जो है प्लीज़ बोलिए। ये बंदा आगे बताता है कि जो फर्स्ट प्रिंस का फैक्शन है उसने बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी को एक्वायर कर लिया है, और जो थर्ड प्रिंस का फैक्शन है उसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे सेकंड प्रिंस का फैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है मिलिट्री स्ट्रेंथ में। सो हम यहाँ पे कुछ बात होती है इनकी जो हमें बताई नहीं जाती क्या बोल रहा है। फिर इस बात को सुन के सारे मिनिस्टर चौंक जाते हैं। बोलता है वेल यार यहाँ पे हम कर तो सकते हैं। और दूसरा जो बंदा होता है बोलता है जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था मार्कस ब्लिगन से, क्या ही बढ़िया आइडिया बता रखा है तुमने, मैं सही में स्पीचलेस उस मेथड के सामने। तो इससे बंदा बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जो हार्ड वर्क करूँगा ताकि मैं और ज़्यादा टॉप पे पहुँच सकूँ। तभी ये बंदा बोलता है ठीक है फिर जैसा तुम करना चाहो। और उसके बाद इन लोगों की मीटिंग चल ही रही होती है। इनकी मीटिंग में क्या बातें हुई बीच में हमें कुछ अभी दिखाया नहीं गया क्लियरली। फिर कहानी सुनाने वाला होता है वो बताता है कि ये 2 महीने हो चुके हैं जब से सैना ने अपने माना को खो रखा है। उसकी बॉडी में जितना भी माना था उसको डिवाइन पावर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। और इस तरह की डिवाइन पावर के साथ यहाँ तक कि जो होली एम्पायर है उसको भी इस बारे में पता चल गया। इनने अपनी जो चिंता थी उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ा और जो कैपिटल है वहाँ आ गया रोलिन के साथ, ताकि टोलियान की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसको अटेंड कर सके। फिर ये लोग टोलियान किंगडम के मेन एंट्रेंस पे खड़ा होता है कैपिटल की। जो हीरो होता है इससे बोलता है सो ये जो है कैपिटल है, मैंने इससे बड़ी जो इमेजिंग स्ट्रीट है पहले कहीं भी नहीं देखी थी। वो पीछे देखता है तो यहाँ पे जो रोलिन होती है वो भी चौंक रखी होती है, क्योंकि भाई वो भी पहली बार ही ऐसी स्ट्रीट को देख रही होती है। हीरो बोलता है क्या हो गया भाई? जो रोलिन होती है इससे बोलती है यार मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी इतनी बढ़िया जगह नहीं देखी, थोड़ा मैं टच हो गई थी इससे। हीरो बोलता है तुम तो यार यहाँ की काउंटेस हो लेकिन तुम यहाँ पहले कभी भी नहीं आई हो? इस पे बोलती है यार मैं अपने काम में थोड़ा बिजी थी तो यार मैं नहीं आ पाई इधर। अपने मन में बोलता है हीरो अच्छा यार तो ये हर टाइम पे यहाँ पे इस तरीके से इंड्योर करके रखी हुई थी। तो उससे बोलता है चलो ऐसे क्यों नहीं करते कि हम थोड़ा इधर उधर घूम ले। इस पे इसकी आंखों में चमक आ जाती है, बोलती है कि ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? हीरो बोलता है चलो ठीक है, हाथ पकड़ करके इसे ले जाने लग जाता है। इसके बाद फिर इन लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग कर ली होती है, शाम का समय हो जाता है और हीरो से बोलती है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। जो हीरो होता है बोलता है यार ये काफ़ी बढ़िया होता है जब तुम काम करने के बाद आराम से रिलैक्स करो। इससे बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को सही में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर ऐसा हो सकता कि मैं जो अपने टेरिटरी के लोग हैं उनको भी यहाँ पे लेकर आ सकती। तो तभी कोई बोलता है काउंटनेस। इस बात को सुन के चौंक जाती, बोलती है लॉज। यहाँ पे जो बंदा होता है यही वो बंदा होता है जो बार बार इसको
प्रपोज की जा रहा होता है। बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पे ये बंदा कौन है जिसको तुम अपने साथ लेकर के आ रखी हो, और ये देखने से तो कोई यहाँ पे ट्रेन शॉर्टमैन भी नहीं लगता कि कोई मेज है, ये तो यहाँ पे अभी थर्ड क्लास के मेज जितना लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि तुम जो यंगर वंस पे अपने वो डाल ली हो, मतलब चाम हाम, और इसीलिए तुमने जो है मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट किया था इसी बंदे की वजह से। इस बात को सुन के दोनों के आमने सामने आ जाते हैं हीरो और ये बंदा। उसके बाद हीरो को गाली आली देने लग जाता है और बोलता है कि तुम हो कौन यहाँ पे, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील करो। जो ही रेओलिन होती है काउंटेस, वो इससे बोलती है कि लॉच अपने जो है शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करो, तुम्हें पता भी ये बंदा कौन है यहाँ पे। जो ये एक बंदा होता है इससे बोलता है अगर ये जो बंदा है यहाँ पे इसके छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मेरे को बताओ कि ये बंदा है कौन आखिर। अगर यहाँ तक कि मेज भी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो क्लास होगी वो मेरे से तो छोटी होगी, क्या सही नहीं बोल रहा मैं। उस पर जो हमारी रोलिन होती है बोलती है लोअर क्लास। तुम्हें बताइए ये तुम्हारी जो बातें कितनी बकवास लग रही है यहाँ पे इसके सामने। इस पे बोलता है क्या। जो ये लड़की होती है इससे आगे बोलती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक जो मार्कस के बेटे हो, उसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ काम धंधा तो है नहीं। तुम्हारे पास ना ही खुद के लिए कोई टाइटल है ना ही कुछ है, लेकिन तुम यहाँ पे एक जो किंगडम की काउंटेस है उसके सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मैं श्योर हूँ कि तुम यहाँ पे हमारे जो स्टेटस गैप है दोनों के बीच में उससे अवेयर होगे। तुम्हें यहाँ पे सीखना चाहिए जो एम्पायर के लॉस है उनसे, और यहाँ पे तुम क्या जो एक काउंटेस है उसके साथ पंगा लेना चाहते हो। इस बात को सुन के उस बंदे को पसीना आने लग जाता है, और जो हीरो से ये लड़की होती है वो बोलती है मेरे को माफ़ कर देना है। जो हीरो था इसको जाते हुए देखता है वहाँ से, और जो काउंटेस होती है हीरो से बोलती है कि जो मार्केस ट्रेंडर का सबसे बड़ा वाला बेटा है इसका नाम लोच है, मेरे को इसको इस बारे में माफ़ कर देना, इसको कुछ अता पता नहीं था। जो हीरो था बोलता है कोई नहीं यार ये ठीक है, ये पक्का वही बंदा होगा ना जो तुम्हारे पीछे हाथ धो करके शादी के लिए पड़ रखा है हर बार। इस बात को सुनते इस बंदे को गुस्सा आने लग जाता है इनके ऊपर। जो काउंटेस होती है इससे बोलती है यार अब हमें वापस जाना चाहिए, मेरे को लग रहा है कि हम जो है यहाँ पे जो नेगेटिविटी है उससे इन्फेक्टेड हो सकता है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। हीरो बोलता है हाँ तुम बोल तो सही रही हो। उसके बाद यहाँ से जान लग जाते हैं। फिर ये जो बंदा होता है जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है धत्तरी की यार मैंने यहाँ पे रोलिन के पीछे इतने सारे एफर्ट लगाए, लेकिन आखिर में उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस लड़की की वजह से। अभी तुम देखो अभी ये चीज़ खत्म नहीं हुई है यहाँ पे, मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से मेरे को शर्मिंदा करने के लिए पे कराऊंगा, यहाँ तक कि जो अगर मेरे को कॉन्फ्रेंस में भी कुछ करना पड़े ना वहाँ पे भी तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा के रहूंगा। महल में किंग को देखते हैं जो कि ड्यूक लियास के साथ बातें कर रहे थे। उससे बोलते हैं यार मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, जो मेंटिवोर की दिक्कत है वो चली जा चुकी है और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। क्या तुम इस बात पे एग्री नहीं करते हो ड्यूक लियास। जो ड्यूक लियास होता है इससे बोलता है हाँ महाराज आप यहाँ पे ठीक बोलते हैं, और ये सब कुछ जो मैजिक टावर के ओनर है उनकी वजह से हो पाया, उन्हीं की वजह से यहाँ पे हम जितने भी सारे मॉन्स्टर थे उनके अगेंस्ट जा पाए, और जो उनके नाइट गोलम थे यार वो काफ़ी बढ़िया थे। और एक नाइट गोलम के लिए इतना जो पावरफुल होना, यहाँ तक कि उसे कंपेयर भी किया जा सकता है जो ग्रैंड मास्टर रैंक के बराबर है उनसे, वो सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मेज है। जो मैजिक टावर मास्टर इल्मिस है वो एक ओनियन की तरह है। इस पर राजा बोलते क्या प्याज की तरह है। उसके बाद बताता है हाँ उनके पास एंडलेस एबिलिटीज़ हैं, वो हमेशा सोचते रहता है कि वो क्या क्या चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। साथ ही में हमारे किंगडम के पास उन जैसा एक मेज होना है हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास उन जैसा कोई एक मेज है, और मेरे को लगता है कि यहाँ पे वो कोई एक ऑर्डिनरी मेज नहीं है। जितना ज़्यादा हम उसके बारे में पता लगाते हैं उतने ज़्यादा वो एकदम जो ओनियन की तरह होता है, वो चाम हम उसका निकलते रहता है। पता नहीं कहने का क्या मतलब है, मेरा खुद घंटा समझ में नहीं आया साला इसका। ओनियन भाई ओनियन प्याज का तुम भयंकर एक मेज से कंपैरिजन कर रहे हो यार। अब पता नहीं होगा कुछ चीज़ को समझ में आया, पढ़ लेना यार, मेरे को इसका कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जो राजा होता है वो बोलता है क्या ये जोक मार रहे हो यार तुम लोग। जो ये ड्यूक लियास होता है इससे बोलते क्या क्या जोक महाराज कहने क्या जा रहे हो। इस पर जो ये बंदा होता है किंग इससे बोलता है मैं जो यार पहले ही इतने ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे जो किंगडम है उसमें एक इतना बढ़िया मेज आ रखा है, लेकिन उससे भी बढ़िया ये है कि वो यहाँ पे कल को कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड करने वाला है। लेकिन जो ड्यूक लियास होता है बोलता है लेकिन आपको मतलब कैसे पता कि वो बंदा जैसे आपने बोला है वैसे ही करेगा। जिस तरीके से मेरे को पता है जो मैजिक टावर है वो इंटरफेयर नहीं करता जो पॉलिटिक्स है उसमें। जो राजा होता है से बोलता है क्या तुम उसको डाउट कर रहे हो। वो जो है भले ही यंग दिख सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो उसकी एबिलिटीज़ हैं वो सरपास करती हैं उसकी जो एज है उसको। उसे पता है कि यहाँ पे आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, और उसे ये भी पता होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वो यहाँ पे ज़रूर आएगा। और ये फैक्ट कि उसने यहाँ पे जो मेरा ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो मेरी मदद करेगा जो थ्रोन के ऊपर फाइट है उसमें। उसके बाद अगले दिन जो कॉन्फ्रेंस होती है किंगडम की, वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे किंग इनके सारे मिनिस्टर बैठ रखे होते हैं। और ये साल में एक बार होती है जहाँ पे जितने सारे किंगडम के मिनिस्टर होते हैं वो आते हैं और अपने अपने जो टाइटल लेते हैं, और साथ ही में अपने डायरेक्ट लिनेज को भी यहाँ पे अलाउड करते हैं कि वो भी अटेंड कर सकते हैं। फिर जो राजा होता है बोलता है तुम सब लोगों से मिलकर काफ़ी बढ़िया लगा, अब मेरे को लगता है कि हमें जो मीटिंग है इसको स्टार्ट करना चाहिए। जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे चलती आई है वैसी चलेगी। तुम सब लोग अपने अपने ओपिनियन रख सकते हो जो वो किंगडम है उसके भले के लिए। यहाँ पर सभा में से एक बंदा खड़ा होता है, बोलता है महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जबकि जो मॉन्स्टर है अब वो ख़त्म हो चुके
चुके हैं, मॉन्स्टर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा जो किंगडम है वो और ज़्यादा ताकतवर होते जा रहा है। और मेरे को लग रहा है कि जो हमारे किंगडम की पावर है इस समय पे सबसे ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको तो बिना किसी लॉसेस के रोक लिया है। साथ में जो हमारा पिछले साल का हार्वेस्ट था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा हमारे पास। इस साल पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया फसल असल हुई हैं। और साथ ही में मैं आपसे यहाँ पे ये जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमारा बेस्ट टाइम है कि हम अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको वर्ल्ड वाइड फैलाएं, अपने किंगडम का इन्फ्लुएंस को। और ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हम जो दूसरे नेशंस हैं उनको दिखाएं कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। सो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहाँ पे जो हैसन किंगडम है उसमें रेड कर दीजिए। कहानी बताने वाला बताता है कि जो किंग लैलीपॉट थे वो इस सजेशन को सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि भाई क्या बोल रहा है, लेकिन ये जो बंदा है इसने यहाँ पर अपनी बातें जारी रखी और आगे बताता है कि जो हैसन किंगडम है वो हमसे पिछले 10 सालों से सामान को चुराता आया है और जो माउंटेन बैंडिट्स हैं मतलब कि जो चोर लुटेरे हैं उनके ऊपर ब्लेम डाल देता है। हमने रिसेंटली इन्फॉर्मेशन रिसीव की है कि वो यहाँ पे हैसन किंगडम के लोग अपने सैनिकों को माउंटेन बैंडिट यानी चोर उचक्के बना करके भेजते हैं ताकि वो लोगों से खाना आना छीन सकें। और ये इस चीज़ का क्लियर एविडेंस है। मेरे को लगता है कि इतना कारण काफ़ी होगा कि हम उनके ऊपर अटैक करें और ऐसा करने से हम जो आसपास के देश हैं उन्हें भी दिखा सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। इससे ज़्यादा कहानी सुनाने वाला बताता है कि जितने भी ज़्यादा मंत्री यंत्री सभाओं में प्रेजेंट थे वो सबके सब ड्यूक टोनबगलर की तरफ देखने लगे। ड्यून टोनबगलर यहाँ पे एक लीडिंग फिगर थे जो सेकंड प्रिंस की फैक्शन है उसकी तरफ से, और जो फर्स्ट प्रिंस के साइड वाले बंदे थे वो सबके सब इनको ही देखे जा रहे थे। राजा होता है इनसे बोलता है कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें सावधानी से सोचना चाहिए। मैं आपका जो ये फैक्ट इसे कंसिडर करूँगा और यहाँ पे जो देखूंगा कि दूसरे देश हैं इस बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं। इस पर बंदा बोलता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमारी को रजिस्ट नहीं कर पाएगा अगर हमने यहाँ पे अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोक्रेट्स हैं जो कि मेरे साथ कोशिश करते हैं कम से कम 20,000 की आर्मी को, अगर हमारे महाराज हमें परमिशन देते हैं तो मैं उनको हैसन किंगडम में अभी के अभी भेज दूंगा अटैक करने के लिए। जो किंग कहानी सुनाने वाला होता है वो बताता है कि जो किंग लैलीपॉट थे उन्हें पता था कि जो ड्यून टोनबगलर है इनके इंटेंशन क्या है, लेकिन इनके जो सजेशन थे वो काफ़ी सुनने लायक थे। अगर हमने हैसन किंगडम के ऊपर दोबारा से अपना राज स्थापित कर लिया जो टोलियन किंगडम का इन्फ्लुएंस है वो सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो बंदा होता है बोलता है लेकिन यहाँ पे मेरे से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे सेकंड प्रिंस को सुप्रीम कमांडर के रूप में एक्ट करने दीजिएगा। जो फर्स्ट प्रिंस है उन्हें यहाँ पे किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन मेरे को लगता है कि ये बहुत बढ़िया आइडिया होगा सेकंड प्रिंस के लिए कि वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाकर के कुछ एक्सपीरियंस गेन कर ले। उसके बाद कहानी सुनाने वाला बताता है कि जो हैसन किंगडम है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशन नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन जो टोलियन किंगडम है अगर इसकी बात चल रही है, अगर ये टोलियन किंगडम का टेक ओवर करना है जो हैसन किंगडम है उसके ऊपर, तो यहाँ पे ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा दूसरे किंगडम में। अगर यहाँ पे जो सेकंड प्रिंस है वो लीडर होगा इस इन्वेशन का तो यहाँ पे ये जो बंदा है सेकंड प्रिंस ये और ज़्यादा क्लोजर आ जाएगा राजा बनने के। उसके बाद जो फर्स्ट प्रिंस के साइड का बंदा होता है बोलता है यूर मैजेस्टी, मैं यहाँ पे इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। हमने यहाँ पे बहुत ही कम लॉसेस लिए हैं लास्ट ईयर के क्योंकि ये मेरी और जो मेरे ब्रेव सोल्डर्स थे उनकी वजह से हुआ, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इस बार भी सेम ही होगा। हालांकि इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है उसको दूसरे किंगडम के ऊपर बढ़ाने के अलावा हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए जो मॉन्स्टर का इन्वेशन होने वाला है उसके लिए। और यही चीज़ है जिसके तरीके से हम अपना जो नेशन है और इसके लोग हैं इनको बचा सकते हैं। जो किंग होता है इसको भी देखता है अपने मन में बोलता है जो मार्कस स्ट्रेंडल है ये लीडर है फर्स्ट प्रिंस के साइड का, और जो ड्यूक टोनबगलर है ये ऐसा बंदा है जो कि चाहता है सेकंड प्रिंस यहाँ पे और पॉपुलर बने। जो ये हैसन किंगडम पे अटैक हो रहा है इसके जरिए किंग लैलीपॉट ने इन दोनों को तरफ देखा और इन दोनों को मतलब भाई सोचा कि बंदे क्या बोल रहे हैं यार, और बोलते हैं कि ये दोनों बंदे आपस में काम क्यों नहीं कर सकते यार, अगर आप आपस में काम करते तो भी हमारा किंगडम क्या से क्या बन जाता है, ये साला अपने में लगा पड़े। उसके बाद बोलता है इनसे मैं समझ गया यहाँ पे तुम कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन मैंने आज यहाँ पे किसी और कारण की वजह से इस कॉन्फ्रेंस को रखा हुआ है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक नए मेज से जिसका कि नाम एल्मिस है, तो प्लीज़ तुम लोग इसका वेलकम करो। हीरो दरवाज़ा खोल करके अंदर आ जाता है और यहाँ पे बोलता है तुम सब लोगों से मिलकर के काफ़ी बढ़िया लगा, मेरा नाम एल्मिस है। तभी एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाता है, काउंटेस भी इसको देखती है। ये बंदा बोलता है ये बंदा यहाँ पर, मैंने सोचा था यार ये बंदा कोई काउंटेस की फैमिली से होगा, लेकिन ये सोचना खाली यहाँ पे एक मेज है। तभी कहानी सुनाने वाला बताता है कि जितने भी सारे लोग सभा में प्रेजेंट थे वो सबके सब लॉज के ऐसे रिएक्शन को देख के उसकी तरफ घूरने लग गए। और इसका बाप इससे पूछता है कि लॉज तुम यहाँ पे अचानक करने की कोशिश क्या कर रहे हो, कहाँ से आ गए तुम अचानक यहाँ से। उसके बाद बंदा रुकता नहीं है, फिर भी आगे बताता है कि मेरे को आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो पता नहीं होगी। इस बंदे से मैं होटल में मिला था कल रात को और ये बहुत ही बेकार बंदा है, एक थर्ड क्लास का मेज होते हुए इसने यहाँ पे मेरे को इंसल्ट करने की हिम्मत करी। क्या आप इस बात पे एग्री करेंगे। और ये जो बंदा है ये यहाँ पे मेरी हर काम में टांग अड़ाते जा रहा है। आपको पता है मैंने यहाँ पे
मैरिज का प्रपोजल रखा था जो काउंटनेस है उनके साथ, लेकिन वहाँ पे भी इस बंदे ने अपनी टांग अड़ाई। मेरे पास भले ही कोई टाइटल नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो किंगडम है इसका क्या इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हूँ क्या? मैं जो सेकंड सन नहीं हूँ टाइटल मार्क्वेस की फैमिली का, मैं साथ ही में एक प्योर ब्लडेड नोबल भी हूँ। लेकिन ये बंदा हमेशा मेरे का मामलों में टांग अड़ाते रहता है और मेरे को नीची निगाहों से देखते रहता है और मेरी बेइज्जती करते रहता है। मैं इस बंदे को कैसे फॉरगिव कर सकता हूँ? इसने हमेशा मेरी प्राइड को हर्ट किया है और मेरे को इंसल्ट किया है। योर हाइनेस किंग, अब मेरे को लगता है कि आपको इस जैसे बंदे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको इससे सजा देनी चाहिए। सारी की सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। ये बंदा हीरो को गुस्से की नज़र से घूर रहा होता है और बोलता है, बेटा अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तेरे को कौन बचाता है। तेरे जैसे बंदों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। और बहुत ही गुस्से में घूर रहा होता है। हीरो यहाँ पे स्माइल करता है। जो किंग होता है वो भी माहौल को सुधारते हुए इनसे बोलता है कि सबसे पहले तुम यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाओ यार। ये जो बंदा है ये हमारे किंगडम की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होने वाला है फ्यूचर में जा कर के। ये मैजिक टावर मास्टर इल्मिस है। इस बात को सुन करके जो जितने भी सारे लोग थे वहाँ पे उन सबके कान खड़े हो गए कि भाई ये किंग ने अभी बोला गया। कहानी सुनाने वाला बताता है कि मैजिक टावर मास्टर, इस बात को सुन करके जितने भी सारे नोबल थे वो सब के सब शौक रह गए। और ऐसे नोबल जो कि अभी यहाँ पे थ्रोन की लड़ाई के चक्कर में लगे हुए थे, वो यहाँ पे एक 7th क्लास के मैच के आने से एकदम जोकर बन के रह गए थे और सारी की सारी बाजी यहाँ पे पलटने वाली थी। सबके सब बंदे खड़े हो जाते, बोलते कि मैजिक टावर मास्टर किंग से बोल रहे होते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि जो 7th क्लास के मेज होते हैं या फिर उनसे ऊपर के बंदे होते हैं वही मैजिक टावर को बना सकते हैं। क्या तुम ये कह रहे हो कि जो बच्चा है 7th क्लास का मेज है? और जो दूसरा बंदा होता है बोलता है तब तो फिर यहाँ पे जो मार्कस की बराबर रैंक का हुआ। हीरो भी स्माइल करता है, उससे बोलता है कि जबकि तुम लोग अब मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और अपना मैजिक हैजिक कास्ट करने लग जाता है। मैजिक पावर को देख के सभी लोगों को एक झटका लगता है कि भाई कितना तगड़ा माना निकल रहा है इसकी बॉडी से। जो मार्कस स्ट्रेंडल होता है ये भी अपने मन में सोच रहा होता है, यार जो हवा है मेरे आसपास की कुछ ज़्यादा ही थी घर बन चुकी है। और जो फर्स्ट प्रिंस की साइड का बंदा होता है ये भी अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है यार, ये तो कम से कम 7th क्लास का मेज होगा ही। क्या ही अमेजिंग पावर है। हीरो भी अपने मैजिक को कास्ट कर रहा होता है और जो किंग होता है वो भी हंसता है। इससे बोलता है तुमने काफ़ी बढ़िया किया है इल्मिस, देखने से ऐसा लगता है कि ये सब लोग समझ चुके हैं, मेरे को लग रहा है तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। हीरो भी बोलता है ठीक है योर हाइनेस, जैसे आप बोले, और अपने मैजिक को रोक देता है यहाँ पे। ये बंदा भी जिसने हीरो की कंप्लेन की होती है अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ये बंदा एक 7th क्लास का मेज है। हीरो अपने मन में बोलता है यार मेरे को लगता है कि इतना काफ़ी होगा, अब ये कभी भी रोलिन के साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे तुमने दोबारा से ऐसा किया तो फिर मैं अगली बार खुद को होल्ड बैक नहीं करूँगा। ये बंदे की फट के चौसठ हो जाती है कि मैंने पंगा किससे ले लिया, और इसके बाप की भी। और वो भी अपना मुंह खोल लेता है और बोलता है कि यार भाई तू कैसे औलाद है मेरी, मैंने तूने किसके साथ पंगा ले लिया यार यहाँ पे। उसके बाद है जो ये हीरो होता है इनसे बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है मैंने तुम सब लोगों का मूड ख़राब कर दिया, सो मैं यहाँ से पहले जाना चाहूँगा। हीरो वहाँ से जाने लग जाता है और किंग इससे बोलता है कि तुम जो फाइनली आ पाए और मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हीरो वहाँ से जाता है और बोलता है कोई नहीं, ये ठीक है, मैं जो हूँ आप लोगों के साथ काम करने के लिए उत्सुक रहूँगा फ्यूचर में। और वहाँ से चला जाता है। फिर जो कुछ भी हुआ होता है उसको देखते हुए रॉलिन को हंसी आ रही होती है। जो राजा होता है इन सबसे बोलता है कि ये बंदा हमारे किंगडम का सेवियर है और सबसे इम्पोर्टेंट बंदा भी है इस राज्य में। तो मैं तुम सब लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम सब लोग इसके साथ इज्जत से पेश आओ। ये कहानी सुनाने वाला बताता है कि बिना कुछ कहे यहाँ पे राजा ने बहुत कुछ कह दिया था और यहाँ पे सब लोगों को पता चल गया था कि जो रॉयल फैमिली है जो कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस को सपोर्ट करती है, उनकी जो हिडन पावर है, और साथ ही में जो यहाँ पे थर्ड प्रिंस है उसी के पास नेक्स्ट किंग बनने का भी चांस है। सब लोग इतने तो श्योर हो ही गए थे कि जो किंग है उन्होंने यहाँ पे खुलेआम कह दिया कि अभी जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है वो यहाँ पे हमारा मैजिक टावर मास्टर है। इसका मतलब ये है कि जो मैजिक टावर मास्टर की पावर जितनी बढ़ेगी उतना ही ये किंग को फ़ायदा देगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस की साइड है उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी और वही जो है यहाँ पे किंग को भी सपोर्ट करेगा, मतलब कि थर्ड प्रिंस को भी सपोर्ट करेगा मैजिक टावर। जो ये फर्स्ट प्रिंस की साइड का बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है यार इस चक्कर में तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि जो मैजिक टावर मास्टर है वो भी थर्ड प्रिंस को ही सपोर्ट करेगा। दूसरी इस प्रिंस का जो बंदा होता है ये भी अपने मन में सोच रहा होता है यार हमें यहाँ से और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। किंग यहाँ पर इन सबसे बोलता है कि जो हैसन किंगडम का मामला है उसके लिए हमें मैजिक टावर मास्टर की भी पावर को इसमें रखना चाहिए। सो अभी के लिए हम इस मैटर को साइड में रखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ये बंदा भी सुन रहा होता है बाद में। और जो राजा होता है इनसे बोलता है कि आप यहाँ पे कोई और एजेंडा बचा हुआ है इसके अलावा? कोई कुछ नहीं बोलता। तो फिर राजा बोलता है कि अगर ऐसी बात है अब यहाँ पे हमें चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। अब सारी चीज़ें आज के लिए यहीं पे ख़त्म होती है। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन करना है मैजिक टावर मास्टर से या उनके बारे में कुछ भी पूछना है तो तुम अगले बार के लिए उन्हें बचा के रख लो। हवा का काम खत्म करते हुए किंग अपनी बेटी से मिलने के लिए आ रखा होता है और अपनी बेटी से मिलता है और उससे बोलता है सो प्रिंसेस तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, और इसकी प्रिंसेस यहाँ किताबें पढ़ने में बिजी होती है। उसके बाद फिर ये अपनी बेटी को कम्प्लीमेंट देने लग जाता है कि तुम जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और वाइस प्रिंसेस हो इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। जो इस पे इसकी बेटी
बेटी होती है इससे बोलती है कि आपको मेरे को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फादर, लेकिन क्या आप यहाँ पे मेरे से कुछ और चीज़ के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं। सुनाने वाला बताता है कि जो किंग है यहाँ पे किसी और बारे में बात ना करके जो प्रिंसेस है उसको कन्विंस करना चाहता था कि वो हीरो से शादी कर ले, ताकि जो उनकी फैमिली की पावर है वो बढ़ जाए और जो किंग लैलीपॉट है उनके जो पावर है दोबारा बढ़ेगी, तो जिससे कि उनकी किंगडम की भी पावर बढ़ेगी। फिर वो बोलते हैं कि सो तुम प्लीज़ मेरी बात को समझना है कि ये जो चीज़ है हमारे नेशन की पावर बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो कल पार्टी में आ जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उससे जा कर के मिल लो। मेरे को लग रहा है कि अगर तुम उसे देखोगी एक बार तो तुम्हें पसंद आने लग जाएगा, और जैसे कि तुम्हारे फादर होने के नाते मैं फील कर सकता हूँ कि मैजिक टावर मास्टर इल से तुम्हें शादी करना हो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। इस पर प्रिंसेस भी बोलती है ठीक है, जबकि आप मेरे से ये चाहते ही हैं तो मैं एक बार जा कर के उससे मिल लूँगी और बातचीत भी कर लूँगी। सच बताऊँ आपको तो मैं सोच करके हैरान हूँ, क्या वो मेरे को पसंद करेगा भी। इस पे जो किंग होता है वो तो अच्छा है, ऐसी बात है, तब तो फिर मैं तुम्हें कल पार्टी में मिलता हूँ। इस पे ठीक है फादर बोलती है कि यहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस अपनी बुक को रखते हुए सैल में बोलती है जो टावर मास्टर है गोल्डन टावर का, जो कि सिंबल है यहाँ पे गोल्ड, उसमें जो इल्मिस है, मैं ये सोच रही हूँ कि वो किस चीज़ को पसंद करता होगा, उसे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद होगी। भाई लिटरली यार ये चाइनीज़ मांगा वाले क्या है भाई, सही में मतलब जो मांगा देखो हीरो के पास दो दो तीन तीन चार चार गर्लफ्रेंड तो भयंकर पड़ी ही रहेंगी यार। मतलब कुछ सेंस बनाता है भाई, कैसे बन जाती है यार बंदी। जितने भी सारे सिंगल लौंडे लाइक कर दो भाई, जितने भी देख रहे हो। वैसे मेरे को पता है तुम लोगों का कुछ खास सपोर्ट तो आ नहीं रहा, बट फिर भी कोई नहीं यार, लाइक कर दो जितने भी सिंगल लौंडे। भयंकर यार हमारे को एक नहीं मिल रही यहाँ, MC भयंकर दो दो तीन तीन चार चार उनकी एंट्री हो ही जा रही है, रुकने का नाम ना ले रही है। चलिए अब बकवास बंद की जाए और अपनी कहानी पे आते हैं। कहानी शुरुआत होती है डायरेक्ट अगले दिन रॉयल पैलेस से, जहाँ पे हीरो के लिए पार्टी रखी गई होती है। हीरो यहाँ पे रॉलिन से मिलता है, इससे बोलता है यार तुम उस वक्त मेरे ऊपर हंसी क्यों थी। इस पे रॉलिन बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब उस वक्त से था क्या। हीरो बोलता है हाँ हाँ, जिस वक्त मैं मीटिंग को छोड़ करके जा रहा था। जो लड़की होती है इससे बोलती है मेरे को लगा यार कि मतलब वो तुम मतलब थोड़ा मतलब मज़ेदार लगे मेरे को, इसलिए मैंने लग लिया। और तुमने जिस तरीके से वहाँ पे लोगों का मुंह बंद कराया अपने काम को दिखा करके वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से कोई भी बंदा तुम्हारे साथ आगे से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा, इसलिए मेरे को जो है उनके ऊपर हंसी आई। उसके बाद जो हीरो होता है बोलता है लेकिन जो तुम्हारे कपड़े हैं ये, इस पर लड़की बोलती है क्या इनके बारे में क्या है। हीरो बोलता है तुम यार यहाँ पे एक जो नाइट की यूनिफॉर्म है उसको पहन के आ रखी हो, बल्कि कोई ड्रेस व्रेस वगैरह नहीं जैसे कि लड़कियाँ पहन करके आती हैं, लेकिन आज का जो दिन है वो पार्टी का दिन है। तो इस पे यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है ये ऐसा तो नहीं है ना यार कि यहाँ पे मैं कोई जो लॉन्ड है उनको पटाने के लिए आ रखी हूँ। सो मेरी ये यूनिफॉर्म के साथ क्या गलत है, वैसे भी पार्टी अटेंड करनी हो तो किसी भी यूनिफॉर्म में करो, उसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। या फिर तुम ये चाहते थे कि मैं अच्छी सी ड्रेस पहन करके आऊँ तुम्हारे लिए। इस पे हीरो बहुत ही अजीब सा मुंह डालता बोलता है अबे यार किससे बोल रहा हूँ। और फिर ये लड़की बोलती है यार तुम थोड़ा झूठ तो बोल सकते हो ना यार, तुम्हें मुंह पे ऐसा रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं भी एक लड़की हूँ यार आखिर में। हीरो बोलता है चलो छोड़ो यार, चलो मैं तुम्हारे साथ वहाँ अंदर तक चलता हूँ। फिर ये लोग रॉयल पैलेस में एंट्री ले लेते हैं। वहाँ पे पार्टी हार्टी का माहौल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। जितने भी सारे जो बच्चे थे वहाँ पे नोबल वोबल्स के वो सब लोग आ रखे थे, वो सब लोग हीरो के साथ मिलना चाहते थे, उसके साथ बातें करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि किस तरीके का जो बंदा है मैजिक टावर मास्टर है। और बोलते हैं कि जो मैजिक टावर मास्टर इल आ चुके हैं, और जो काउंटेस होती है उससे भी मिल रहे होते हैं यहाँ पे सारे के सारे बंदे। जो काउंटेस होती है अपने मन में सोचती है यार ये किसी एक सपने की तरह है, कहाँ मैं एक जो लोकल बैरोन थी वो थी, अब मैं यहाँ जो हाई रैंकिंग नोबल हैं सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनमें से एक आती हूँ। मैं बिलीव नहीं कर सकती यार ये लोग यहाँ पे मेरे को पहले ग्रीट करने के लिए आ रहे हैं। जो चीज़ें इनके बारे में इतना श्योर तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ें सारी की सारी इल की वजह से बढ़िया जा रही है। इल की ना होता तो यहाँ पे क्या ही हो जाता। और ये जो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे अपनी जो फैमिली का नाम है उसको दोबारा से रिवाइव कर सकती हूँ कुछ भी करके। और उनसे बोलती है तुम सबसे मिलकर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। जो हीरो होता है वो भी अपने मन में सोच रहा होता है यार मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है रोलिन के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, जो महाराज है यहाँ पे बता रहे हैं और प्रिंसेस भी आ रही है साथ में, तो प्रिंसेस भी आ चुकी होती है। फिर महाराज और प्रिंसेस की एंट्री हो जाती है। जो महाराज होता है इनका बोलता है आज की जो पार्टी है वो यहाँ पे टावर मास्टर की वेलकम के लिए रखी गई है, जिसका हमारा किंगडम बहुत ही सदियों से इंतजार कर रहा था। सो मैजिक टावर एल्मिस आप जो है हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं फिर से, और आज ही से इसी वक्त से यहाँ पे जो पार्टी है उसको चालू किया जाता है। चलो सब लोग मिल करके मैजिक टावर मास्टर के लिए जाम लड़ाएं सब लोग, चीयर्स। इस पे जो ये हीरो होता है बोलता है अरे यार ये क्या ही चल रहा है यहाँ पे। असल में हीरो को पार्टी हार्टी अटेंड करना पसंद नहीं होता, और लड़कियां तो भाई हीरो को नहार रही होती, हमें भी मौका मिला करके हीरो इस पर कुछ नहीं बोल पाता। फिर आगे आता है और इन सबसे बोलता है कि मैं जो हूँ इल्मिस हूँ, क्रिएटर हूँ जो मैजिक टावर है हमारे टोलियान किंगडम में इसका,
जो ये सारी पार्टी देने के लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। और अपना मैजिक स्पेल कास्ट करता है यहाँ पे कुछ एक जो वो पीच वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कुछ प्लम ब्लम ब्लूसम या कुछ ऐसे पता नहीं क्या फूल या फल होता है, जो भी होता है वो उसकी जैसी पत्तियाँ यहाँ पे ले आता है, जैस्मिन एस्मिन टाइप की पता नहीं जो भी होती है। और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आराम से मज़े करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब लोग उस मैजिक को फील करने लग जाते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से मैजिक था। हीरो यहाँ पे इन सब लोगों से बातचीत करके थक चुका होता है और बालकनी में आकर के खड़ा हो जाता है और बोलता है यार ये जो क्राउडेड जगह है ना, बहुत ही ज़्यादा भरी हुई रहती है, हमसे दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं ना यार, वो बार बार आते जा रहे थे, कोई रुकने का नाम ही नहीं लेता। अपनी प्रीवियस लाइफ में भी मैंने यार इतनी टेंशन से बचने की कोशिश करी थी, लेकिन बार लास्ट में जा करके भी मरने से पहले भयंकर उतने सारे लोगों को पता चल गया था मैं कौन हूँ और सब मेरे पीछे पड़े थे। और यहाँ पे भी आज सारा वही चल रहा है और सब के सब मेरे ऊपर नज़र बनाए रखे हुए थे। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। हीरो भी इसको देखता है, वो बोलता है प्रिंसेस आप यहाँ पे। प्रिंसेस होती है हीरो से बोलती है तुमने मेरे को पहचान लिया। हीरो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जो किंगडम की प्रिंसेस है उनको ना पहचानूं। प्रिंसेस हीरो से बोलती है मेरे को भी आपसे मिलकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई मैजिक टावर मास्टर। जैसे कि आपने यहाँ पे पता लगा लिया कि मैं हूँ कौन, तो आपको पक्का मेरे यहाँ पे आने का रीज़न भी पता ही होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आ रही हूँ। हीरो इस पे पहले कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि जो मैजेस्टी हैं उन्होंने यहाँ पे आपसे बोला है कि आप मेरे से शादी कर ले। मेरे को पता है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और वाइस वुमेन है प्रिंसेस। साथ ही में मुझे ये भी पता है आपने अभी तक बहुत सारे और लड़कों को भी रिजेक्ट मारा होगा अपनी लाइफ में, जो कि आपके काबिल भी थे। लेकिन यहाँ पे एक ही रीज़न हो सकता है कि जो प्रिंसेस है वो मेरे से बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। इस पे प्रिंसेस बोलती है हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, वैसे देखा जाए तो तुम सही में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये खाली अपनी जो फादर की रिक्वेस्ट है उसी के कहने पे नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं तुम पे इंटरेस्टेड थी। हीरो बोलता है क्या मेरे पे इंटरेस्टेड? इस पे बोलती है हाँ मैंने सुना है यहाँ पे तुम्हारे बारे में, तुम जो मेरी एज के बारे में हो, लेकिन अभी तक तुम यहाँ पे 7th क्लास के एक मेज बन चुके हो। यहाँ पे मेरे पास कोई एक ऐसा रीज़न था ही नहीं कि मैं तुम जैसे एक जो मज़ेदार बंदा, इतना समझदार बंदा हो, इतना पावरफुल बंदा है, उससे यहाँ पे ना मिल पाती। हीरो को भी पसीना आने लग जाता है, अपने मन में सोचता है भाई ये क्या चल रहा है यार, यहाँ पे तो अभी माहौल ही 2 मिनट में बदल गया। प्रिंसेस हीरो से बोलती है कि तुम्हें इतनी सारी एबिलिटीज मिली तो सही मिली कैसे, और तुम ये सब चीज़ें कैसे कर लेते हो। हीरो इस पे पहले तो कुछ नहीं बोल पाता और प्रिंसेस हीरो को निहार रही होती है भाई बता दे यार बता दे एक बच्चे की तरह। और हीरो जो था उससे बोलता है यार अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो तुम इसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे खुद ब खुद ही ये सब कर लेता हूँ। इस बात को सुन के चौंक जाती है, बोलती क्या, मेरे को लगता है यार जो जीनियस है वो हमेशा से पैदा ही जीनियस होते हैं। इस पे जो हीरो होता है बोलता है जीनियस, अरे यार ये सारी चीज़ें बकवास है। भले ही मैं जो 7th क्लास का हूँ या फिर 8th क्लास का, मैं आखिर में रहूँगा तो मैं ही। दुनिया में कितने लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक इंसान हूँ, मैं किसी दूसरे इंसान से कोई अलग नहीं हूँ। प्रिंसेस पहले कुछ नहीं बोल पाती, उससे बोलती है मैं जो थोड़ा बहुत क्यूरियस थी, मेरे को लगा कि तुम जो दूसरे लोगों से थोड़ा अलग सोचते होगे, क्योंकि जिस लेवल पे तुम पहुँच रखे हो वो भी इतनी ज़्यादा यंग एज में, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। मैं जो प्रिंसेस हूँ टोलियान किंगडम की, एक ऐसी ह्यूमन जिसके खुद के कुछ सपने हैं, खुद के कुछ हक हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पे जो कुछ करना चाहूँ वो भी नहीं कर सकती। अभी के लिए तो मैं यहाँ पे खुद को रोकी हुई हूँ, लेकिन ये जो है ज़्यादा दिन तक मेरी जो रॉयल फैमिली है उसके कुछ काम नहीं आने वाली आखिर में। और एक ना एक दिन तो मेरे को अपने जो फैमिली है उसकी सेक के लिए किसी ना किसी से तो शादी करनी होगी, और साथ ही में शादी जो है वो मेरी ड्यूटी है मेरी कंट्री के लिए। हीरो बोलता है नहीं प्रिंसेस, शादी के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने देश के लिए कर सकती हैं, सो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है जो आपके मन में आ रही है आप उसको कीजिए प्रिंसेस। अपने दूसरों के लिए अब खुद को सेक्रीफाइस करना ये कोई बढ़िया चीज़ नहीं होती, और ना ही इतना बढ़िया इसको माना जाता है। और मुझको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो अभी के लिए वापस पार्टी में चलते हैं। हीरो वहाँ से जाने लग जाता है, और जो प्रिंसेस होती है अपने मन में सोच रही होती है यार ये सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, ये मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझता है, और उससे ही थैंक यू बोलती है और बोलती है सही में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो वहाँ से जा रहा होता है, तभी एक तरफ देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। यहाँ पर काउंटनेस रॉवलिन खड़ी हो रखी होती है, इससे बोलती है कुछ नहीं बस ऐसे ही हवा लेने के लिए बाहर आ गई थी, मैंने यहाँ पे तुम्हारे और जो प्रिंसेस के बीच की बातचीत है उसको नहीं सुना। इस पे हीरो बोलता है सही कहा तुमने, यहाँ पे काउंटनेस मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो तुमसे कहनी है। काउंटनेस को समझ में नहीं आता बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पे हीरो बोलता है कि तुम मेरे बारे में थोड़ा मतलब गलत मत समझ लेना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पे जो दूसरे नोबल्स हैं उनके साथ बातचीत करोगी, और जो यहाँ पे थर्ड प्रिंस का फैक्शन है उसको यहाँ पे सपोर्ट करोगी। इस पे लड़की बोलती है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे से चाहते हो कि मैं यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस का फैक्शन है उसको ज्वाइन कर लूँ, जिससे कि यहाँ पे जो किंगडम में पावर का स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। हीरो बोलता है जैसे कि उम्मीद थी तुम यहाँ पे इस चीज़ से अवेयर हो। अभी के लिए जो किंगडम है वो डिवाइड हो रखा है फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस के फैक्शन में।
अगर हम थर्ड प्रिंस की पावर बढ़ा देते हैं तो इस वजह से यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपस में बैलेंस हो जाएंगी। ये लड़की भी इस पे स्माइल करती है और बोलती है ठीक है भाई, जैसा तुम बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगी, और तुम्हें बस मेरे से कहना है मेरे को करना क्या है आगे। हीरो भी इससे शुक्रिया बोलता है। काउंटेस बोलती है शुक्रिया तो मेरे को तुम्हें बोलना चाहिए यार, तुमने काफ़ी मेरी मदद करी है। फिर इसके बाद दूर कहीं जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे आते हैं, बोलते हैं यार फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यही जो प्लेस है जहाँ पे जो हाई प्रीस्ट आर्नोड है जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया था, टोलियान किंगडम। असल में ये लोग होते हैं जो वो नाइट कौन सा था, होली पैलेस या करके कुछ होली हुआ था ना एम्पायर, गीगा होली एम्पायर, हाँ वहाँ के बंदे होते हैं। और बोलते हैं कि हम जो है नाइट ऑफ रेसिडेंस के बंदे हैं, हम यहाँ पे जो सेंटनेस है उनको किसी भी कीमत पर रेस्क्यू करके ले जाएंगे। फिर डायरेक्ट अगले दिन राजमहल से सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे राजा किसी से बोलता है क्या कहा तुमने, सेंट जो कि ओरेकल से वो हमारे होली एम्पायर में पैदा और की। इस पे जो सामने बंदा होता है वो प्रीस्ट बोलेक होता है जो कि होली एम्पायर की तरफ से आ रखा होता है राजा से परमिशन मांगने के लिए कि उस सेंटनेस को यहाँ सर्च कर सके। वो उससे बोलता है हाँ जो सेंटनेस है जो कि ईविल को ख़त्म करेगी वो इस कंटिनेंट पे पैदा हो चुकी है, और ये जो हमारा होली एम्पायर उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस पे राजा इससे बोलता है क्या तुम श्योर हो कि जो तुम्हारी सेंटनेस है वो यहीं पैदा हो रखी है। इस पे बंदा बोलता है हाँ अगर वो कहीं और पैदा हुई होती तो हम रास्ते में इधर उधर के जो नेशन है उनमें भी सर्च करते हुए आए, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, तो वो पक्का यहीं पे होगी। इस पे राजा बोलता है क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो नेशन का बैरियर उसकी, नहीं नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, जो नेशन का बैरियर है वो कहाँ से कुछ करेगा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे किया जाए। अपने मन में सोचता है अगर जो सेंटनेस है होली एम्पायर से उसका सही में यहाँ पे जन्म हो रहा है तो जो होली एम्पायर है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि अभी उतना बड़ा नहीं है, बहुत ही स्मॉल साइज का है एम्पायर, लेकिन इसके पास जो 10 ग्रैंड मास्टर है उनमें से एक ग्रैंड मास्टर इनके पास है। जो हमारा नेशन है बल्कि जो दूसरे नेशन है वो भी अभी इनका सामना नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। उससे बोलता है लेकिन हम तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इस पे जो प्रीस्ट बोलेक होता है राजा से बोलता है कि करेंटली हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ होली पावर्स को, लेकिन अभी हमें आपकी उतनी ज़्यादा मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं आप हमें एक ऐसे गाइड को प्रोवाइड करें जो कि हमारे जो होली नाइट है उसको ओरेकल लैंड पे लेकर के आ जाए। इस पे ये बंदा राजा होता है इससे बोलता है क्या एक गाइड, और ये ओरेकल लैंड क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। इसके बाद ये बंदा बताता है ये जो है ऐसी जगह है वैसी जगह है, मतलब कुछ बता रहा होता है, खाली ये जो पहले बताई थी उसने वही बता रहा होता है, लेकिन वो अपने मतलब की चीज़ नहीं है, सीधे सीधे बोलना चाह रहा होता है मेंटिकोर वैली। किंग को भी समझ में आ जाता है क्या बोलना चाह रहा है, उससे बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, वो जो जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो थोड़ी खतरनाक है तो वहाँ पे तुम्हारे जाना मुश्किल होगा। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें भेजता हूँ किसी बंदे को जो कि तुम्हारे लिए ये सब इंतजाम करा दे, अभी के लिए तुम इंतजार करो। इस पे प्रीस्ट बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हाईनेस। फिर जो राजा होता है किसी कमरे में आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है यार ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है, ये जिस जगह की बात कर रहा है और ये जो क्या सेंटनेस है ये हो सकता है कि मैजिक टावर मास्टर से किसी तरीके से रिलेटेड हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर दौड़ते हुए कहीं जान लगता है और बोलता है जो मेज नहीं था डेस्लॉन करके नाम था जिसका जो वहाँ पे हीरो के राजमहल में एंट्री करते वक्त था, तो उससे बोलता है डेस्लॉन तुम कहाँ पर हो, एक कमरा खोलता है वहाँ पे आ जाता है और ये बंदा इससे बोलता है योर हाइनेस क्या हो गया आप इतनी जल्दी मेरे को क्यों ढूंढ रहे थे, और इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है राजा अरे यार भाई तू खा क्यों रहा है अभी, फटाफट से पहले मेरे को जो मैजिक टावर मास्टर उनके साथ कनेक्ट करना है यार तू भी फटाफट। इस पे बंदा बोलता है क्या, उससे बोला अबे यार तू फटाफट कर मेरे भाई एक बहुत बड़ा सर दर्द आने वाला है हमारे साथ। उसके बाद हमें बताया जाता है कहानी सुनाने वाले के द्वारा कि जो है काफ़ी लंबा टाइम लग गया था जो हमारा हीरो है उसको कि वो पूरे के पूरे जो मेंटिकोर वैली है उसको अपने बैरियर के साथ कवर कर दे, और 7th क्लास का इले और 6th क्लास के क्लीफर है उन्होंने 1 साल लगभग पूरा काम किया ताकि वो जो अपना मेंटिकोर वैली है इसको किसी बैरियर से कवर कर सके। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, हीरो बोलता है अब जो है सेफ है हमारे लिए। कहानी सुनाने वाला बताता है कि यहाँ पे हीरो और उसकी मॉम ने मिलकर के इस बैरियर को इतना ज़्यादा मजबूत बना रखा है कि इसको हीरो और हीरो की मॉम के अलावा कोई और मेज चाहे भी तो खोल नहीं सकता है बिना इनकी इजाज़त के, और ये बहुत ही तगड़ा बैरियर बना रखा है इन्होंने बहुत सारी मैजिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हीरो की मॉम बोलती है हीरो से कि तुम दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बनते जा रहे हो और तुमने क्या ही तगड़ा वाला बैरियर बना रखा है। हीरो बोलता है यहाँ पे फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन हमें भविष्य के लिए सावधान रहना होगा, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तभी कियान यहाँ दौड़ते हुए आती है और इससे बोलती है ये यहाँ पे एक गड़बड़ होगी। हीरो बोलता है कियान क्या हो गया। इसके बाद कियान बोलती है यहाँ पे जो मैजिक कॉल है तुम्हारे लिए आ रही है। हीरो बोलता है क्या हो गया मैजिक कॉल, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उससे बोलता है अपनी मॉम से कि मॉम आप लोग जाकर के अंदर रेस्ट कीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टेलीपोर्ट करके निकल जाता है। हीरो की मॉम बोलती है यार यहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़िया नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर अपने कमरे पे आ जाता है जहाँ पे मैजिक कॉल आई होती है इसे, राजा इसके साथ बात करने के लिए मैजिक कॉल किया होता है और राजा इससे बोलता है कि तुमसे मिला हुआ काफ़ी टाइम हो गया मैजिक टावर मास्टर, यहाँ पे जो है एक दिक्कत आ गई है। हीरो बोलता है क्या हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो होली एम्पायर के लोग हैं उन्होंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की है। राजा बोलता है लेकिन आपको कैसे पता इस बारे में। हीरो जो होता है इससे बोलता है मैंने को पहले ही पता चल गया था कि जो होली एम्पायर है वो हमारे इस किंगडम में आ सकता है। राजा बोलता है अगर ऐसी बात है तो कि ये बात सच है कि जो सेंटेस है वो हमारी किंगडम में है। हीरो बोलता है हाँ
जो राजा होता है बोलता है अगर जो सेंटेस है अगर आपके साथ है तो यहाँ पे होली एम्पायर के साथ आप लड़ाई को रोक नहीं सकते हैं, तो आपके पास क्या यहाँ पे कोई प्लान है उससे बचने का? उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लोग हैं, यहाँ तक कि मौत भी उनको नहीं रोक सकती है। हीरो बोलता है वो जो है मेरी फैमिली की एक मेंबर है, सो मेरे पास यहाँ पे कोई भी फ़िलहाल के लिए ऐसा इरादा नहीं है कि मैं अपने उन फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट करने से पीछे हट जाऊँ। वो एक नॉर्मल फीमेल मेज थी जिसने अपना सारे का सारा माना एक दिन के अंदर खो दिया था, और उसके अंदर जो है होली पावर फ्लो करना स्टार्ट हो गई थी, और हम सब लोग इस बात को जान करके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। लेकिन हम उसको किसी और को ऐसे ही नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके पास कुछ होली पावर्स आ गई हैं। अगर आपको पता चले कि वो उसने इससे पहले किस तरीके की ज़िंदगी जी है, अभी तक वो उसी ज़िंदगी को अगर जी रही होती ना, अभी तक उसकी लाइफ जो है एक स्लेव के रूप में जा रही होती, और वो मेरी फैमिली का मेम्बर बन पाई, वो भी सिर्फ मेरी मदर की वजह से। मेरी मदर ने अगर उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया होता और उसको इस तरीके से पाला पोसा नहीं होता, तो अभी वो अपनी जो सेंट की लाइफ होती उसको भी नहीं जी पा रही होती। जो राजा होता है इससे बोलता है लेकिन ये जो है होली एम्पायर है हमारी दूसरी साइड में, एक ऐसा नेशन जिसके पास बहुत ज़्यादा होली सोल्डर्स वगैरह हैं, और यहाँ तक कि उनकी पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं एक बहुत बड़े एम्पायर के साथ। अगर आप यहाँ तक 6th 7th क्लास के एक मेज भी हैं तो भी ये हमारे लिए आसान नहीं होने वाला कि हम उनका सामना करें। बोलता है ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, मैं अपनी फैमिली के ऊपर गिव अप नहीं करने वाला, मैं कुछ भी करके उसे प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा। अगर यहाँ पे मैं अपने कोई प्रीशियस बंदा जो कि मेरे लिए प्रीशियस है मैं उसको ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर मैं उन्हें अपनी फैमिली कैसे कह सकता हूँ? योर हाइनेस, मैं आपसे यहाँ पे किसी चीज़ बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूँ, आपसे कुछ मांगना चाह रहा हूँ, क्या आप वो चीज़ मेरे को ग्रांट करेंगे? आप यहाँ पे प्लीज़ जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखिए जब तक का कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। राजा बोलता है न्यूट्रलिटी, चलो ठीक है यही कहना चाह रहे हो तुम? हीरो बोलता है हाँ बस इतना ही, अगर आपने यहाँ पे न्यूट्रलिटी बना के रखी जैसे कि प्रॉमिस किया है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं कभी भी होली एम्पायर के साथ, और हम इस डिफ़िकल्टी को भी आसानी से निपट लेंगे। इस पे राजा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और मैं ये भी केयरफुल रहूँगा कि ये जो मैजिक टावर की लोकेशन है ये भी रिवील ना हो। लेकिन जो किंगडम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप जो है इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे जो सर्च की रिक्वेस्ट है उसको। सो यहाँ पे मैजिक टावर को ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला उन लोगों के लिए। हीरो बोलता है इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर उन लोगों ने सर्च किया तो वो कभी ना कभी तो इस चीज़ को ढूंढ ही लेंगे, लेकिन एटलीस्ट उन्हें कम से कम एक महीना लगना चाहिए ताकि उससे पहले सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। राजा बोलता है ठीक है फिर टावर मास्टर, मैं समझ गया, आप इस बात को याद रखिएगा, आप हमारे एम्पायर के एक प्रीशियस मेंबर हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता है जिसकी वजह से हम आपका साथ नहीं दे पाते हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। हीरो इस पे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो अपने मन में सोचता है सो ये इस तरीके से फील करता है जब तो ये तुम्हारे बारे में चिंता करे तो। हीरो बोलता है तब तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। यहाँ पे से राजा अपनी कॉल कट कर देता है। हीरो भी दरवाज़ा खोल करके बाहर की तरफ देखने लग जाता है अपने मैजिक टावर की तरफ, बोलता है मैं जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए। कहानी सुनाने वाला बताता है जो प्रीस्ट बोले था गाइड मिलने के बाद लुइस काउंटी की तरफ चल पड़ा सैंडिस को ढूंढा जा सके ताकि, इसलिए उसके बाद फिर डायरेक्ट लुइस काउंटी पे दिखाया जाता है जहाँ पे इसके सामने काउंटेस रॉलिन बैठी होती है और ये भी वहीं पे बैठ रखा होता है। काउंटेस इससे बोलती है मेरे को माफ़ कीजिएगा, आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, आपसे मिलकर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। मैं जो हूँ रॉलिन लुइस हूँ, मैंने सुना आप जो है बहुत लंबा रास्ता तय करके यहाँ पे आ रखे हैं, मेरे को लग रहा है आपकी जो जर्नी होगी वो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली थी, आप थके हुए लग रहे हैं। इस पे बंदा बोलता है इससे वेल यार मैं जो हूँ यहाँ पे चल के ही आ रहा हूँ, 1 महीना लग गया मेरे को यहाँ पहुँचने तक। अपने मन में सोच रहा होता है यार, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बंदा जो कि टीम ने मेरे को प्रोवाइड कर रखा है गाइड के रूप में वो बहुत ही ख़राब है डायरेक्शन बताने के उसमें। फिर इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा इसको डायरेक्शन बता रहा था और बोलता है कि जिस जगह की आप खोज कर रहे हैं वो इस साइड को है तो आप इस साइड को चलिए। प्रीस्ट उससे बोलता भी है कि भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुम इसको अपोजिट डायरेक्शन बता रहे हैं जिस डायरेक्शन मेरे को जाना है। इस पर बंदा इससे बोलता है कि यहाँ पे इस बारे में कोई डाउट हो ही नहीं सकता यार, मैं जो इसी किंगडम में पला बड़ा हुआ हूँ तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन किसी और से बढ़िया तरीके से पता है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस साइंटिस्ट की लोकेशन तक गाइड कर दूंगा। इसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है अभी यार वो जो बंदा है वो बढ़िया तरीके से गाइड कर ही रहा होगा, मेरे को खाली फालतू में लग रहा होगा, जो किंग है उसने तो मेरे को इंट्रोड्यूस करा रखा है तो पक्का वो कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी इंसान होगा ही। जो काउंटेस इससे बोलती है सो तो फिर आपका जो रीजन था यहाँ आने का वो क्या था? हाइब्रिस्ट बोले आप तो होली एम्पायर के पिलर है ना। इस पर ये बंदा बोलता है कि आपको मेरा यहाँ आने का कारण पहले ही पता होगा, लेकिन हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आ रखे हैं सेंडेस को जो कि टोलियान किंगडम में है। हम जो है आपके काफ़ी आभार भरे रहेंगे अगर आपने हमारी मदद कर दी सेंडेस को ढूंढने के लिए। इस पर काउंटेस से बोलती है ऑफ कोर्स मैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी आपकी मदद करके, लेकिन मैं यहाँ पे किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। इस पर बंदा बताता है कि जो ओरेकल है उसने कहा है कि वो कोई एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे टेरन हेरन हाई है लेविटेना प्लेट्यू है। और क्या आप बता सकती हैं कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आपको लग रहा हो या फिर कुछ पता चल रहा हो याद आ रहा हो? इस पर थोड़ा सोचने लग जाती है और बोलती है जिस जगह
जगह की तुमने बात करी है और ऐसे ऐसे चीज़ों से भरी पड़ी है, तो वो जगह तो वहाँ होनी चाहिए। इस पे जो प्रीस्ट होता है इससे बोलता है, तब तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको मतलब कुछ पता है यहाँ पे तो ऐसे रूमर्स भी हैं कि जो एक नया मैजिक टावर है टोलियन किंगडम में, वो आ गया है। तो आपको पता है कहाँ पे है? इस पे काउंटेस बोलती है मैजिक टावर। मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन तो यार उसकी नहीं पता, जबकि मैंने भी खाली उसके बारे में रूमर्स ही सुन रखी है। इसके बाद जो ये बंदा होता है इसे बोलता है अच्छा ऐसी बात है। मैं जो यहाँ पे आसपास का नज़ारा देख रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी जो मेंटिकोर वगैरह है उनको फाउंड नहीं किया है। और मैं यहाँ पे ये स्पेकुलेट कर सकता हूँ कि ये जो है इस वक्त मेंटिकोर वैली में हो सकता है। इस पे ये बोलती है मेंटिकोर वैली। आपको जो है वहाँ पे उतनी ख़तरनाक जगह पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे जाते भी हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस पे बंदा हंसने लग जाता है और उससे बोलता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है? चाहे मैं कितना ही यहाँ पे देख लूँ, कि कितना ही मैं आसपास भी घूम लूँ, मैं यार अभी तक यहाँ पे एक भी जो मॉन्स्टर है उससे नहीं मिल रखा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे जो मॉन्स्टर थे पहले यहाँ पे, वो अचानक से कहीं गायब हो गए, है कि नहीं? इस पे जो काउंटेस होती है इससे बोलती है वो तो जो हाई, अब फिर उससे भावना बहाना बनाते हुए बोलती है कि जो हाई प्रीस्ट है वो सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आप जब इस बारे में सोचना चाहे तो आपकी जो डिवाइन पावर है वो पक्का मॉन्स्टर को ड्रा करके रख देती होंगी, सो वो आपको यहाँ पे अप्रोच नहीं करते होंगे। फिर ये प्रीस्ट मुस्कान देता है और इससे बोलता है कि माय गॉड, ऐसी जो है थोड़ा एम्ब्रेसिंग है, आप मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है सिंपली मेरा लक था। अब जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है यहाँ पे, तो मैं अपनी जो सर्च है उसको बढ़ाना चाहूँगा। आप मेरे को यहाँ पे थोड़ी ट्रबल देने के लिए माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके लिए थोड़ी मुसीबत पैदा कर दी। बात ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जो प्रीस्ट होता है उसके पीछे एक खड़ा बंदा इससे बोलता है कि हाई प्रीस्ट बोले जो सेंटेस है। तभी प्रीस्ट इससे बोलता है कि जो सेंटेस है वो मैजिक टावर के अंदर है, जो कि मेंटिकोर वैली पे है। अब जब हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो हमें सिंपली वहाँ जा करके उन्हें बस ढूंढना है। जो सेंटेस को ढूंढना ही हमारा सबसे बड़ा मिशन है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। इस पे बंदा ठीक है सर बोलता है और यहाँ से ये लोग जाने लग जाते हैं। काउंटेस भी इनको देख रही होती है जाते हुए और बोलती है यार जो एक्टिंग थी ना यार से भी थका देने वाली थी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है काम कर चुकी है। अब जब तक कई लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने अब जो करना था वो कर दिया, अब बारी है इल की। अब इल को ही देखने दो इन्हें जो करेगा इनके साथ। फिर ये लोग जो है चलते चलते पहुँच जाते हैं जो मेंटिकोर वैली होती है वहाँ पे। और पीछे जो इनका एक बंदा होता है बोलता है यार यहाँ पे तो कोई मॉन्स्टर दिख ही नहीं रहे, लेकिन यहाँ की जो जगह है वो काफ़ी चट्टानों वट्टानों से भरी हुई है, हम अपना जो गार्ड है उसको डाउन नहीं कर सकते हैं। इस पे ये जो दूसरा बंदा होता है इससे बोलता है जो टावर मास्टर है पक्का वो भी यहीं कहीं होगा, और वो बहुत ही बड़ा रेडिकुलस आदमी है या फिर बहुत बड़ा पागल आदमी है जो ऐसा काम कर रहा है। उस पर जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है लेकिन कोई एक जो मैजिक टावर का मास्टर है वो ऐसी जगह पे यार मैजिक टावर को बनाएगा ही क्यों? इस पे प्रीस्ट बोलता है किसे पता यार। उस पर जो दूसरा हुआ बंदा होता है वो बोलता है मेरे को लग रहा है ये जो एंट्रेंस है, अगर मेरा गैस सही है तो जो टावर है पक्का इसी के पीछे होगा। तुम जो है यहाँ पे सबको मार देना जो कि रिबेल करेगा। तभी हीरो भी यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कितना निर्दय लोग हो यार तुम, तुम्हारी जो यहाँ पे गॉड है ना उसने ये बात सुन ली तो वो भी लगा कितने निर्दय हो तुम लोग। तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे जो एक आम आदमी है उसके साथ बिहेव किया जाता है, जबकि तुम एक गॉड को पूछते हो, तुम्हें तो थोड़ा काइंड होना चाहिए ना। इस पे प्रीस्ट होता है इससे बोलता है तुम हो कौन आखिर? हीरो इससे बोलता है मैं भी तुमसे सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और यहाँ पे तुम्हारे जैसे होली एम्पायर के लोगों का मेरी जगह पे क्या काम है? इस पे बंदा बोलता है कि तुम्हारी जगह मेरे को ये मत बताना कि तुम ही जो हो टावर मास्टर हो गोल्डन टावर के। इस पे हीरो बोलता है अगर मैं बोलूँ मैं हूँ तो। अपने मन में प्रीस्ट सोच रहा था यार एक इतना ज़्यादा यंग टावर मास्टर क्या इससे में ये चीज़ पॉसिबल भी है? अब जब मैं इस बारे में सोचूं तो यहाँ पे जो रूमर्स थी कि एक जो यंग मेज जिसने कि अरियन फैमिली को पूरे का पूरा तबाह करके रख दिया बिल्लार्ड एम्पायर में, वो भी आई थी। और ये कुछ लंबे समय की बात नहीं है, एक ऐसा जीनियस मेज जिसने एक नाइट गोलम बनाया जो कि ग्रैंड मास्टर के साथ लड़ सकता है और साथ ही में 2 7th क्लास के पावरफुल मेजों को भी हरा करके रख दिया। अगर ये सही में वही बंदा है तो ये जो है इसके लिए पॉसिबल है कि ये टावर मास्टर हो सकता है गोल्डन टावर का। फिर से बोलता है हीरो से कि यहाँ पे जो है मैं तुमसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, हम जो है होली एम्पायर से यहाँ चल करके आ रखे ताकि जो अपनी सेंटेस है उसको ले जा सके, क्या जो सेंटेस है वो तुम्हारे मैजिक टावर में है? हीरो बोलता है हाँ वो जो है मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है। इस पर बंदा बोलता है अच्छा चलो तब तो बढ़िया हो गया यार, फाइनली हमने जो अपनी सेंटेस उसको ढूंढ ही लिया है। हीरो बोलता है लेकिन मैं जो हूँ उसको तुम्हें हैंड ओवर नहीं कर सकता। इस पर प्रीस्ट बोलता बहुत ही मतलब ऐसे हीरो को देखने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हीरो से बोलता है वो मेरी फियोन्से है। इस बात को सुन के प्रीस्ट चौंक जाता है, बोलता है क्या? अपने मन में बोलता है यार जो सेंटेस है वो सबसे नोबल और प्योरेस्ट होती है सारे के सारे बीइंग में से, और जो मैरिज वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं यहाँ तक फिजिकल कांटेक्ट भी किसी मेल के साथ उनके लिए एकदम मनाही होती है और वो कभी भी अपनी लाइफ टाइम में ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और ये बंदा बोल रहा है कि उसकी फियोन्से है। अपने हीरो से बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो यार, ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है। हीरो के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और बोलता है मेरे को किसी भी कीमत पर इस चीज़ को रोकना होगा। और वो बोलता है कि हाँ तक तुम अगर 7th क्लास के मेज हो तो तभी तुम हमारी जो एंटी मैजिक स्पेल है होली आर्मर की उसके जरिए बच के नहीं जा सकते, तो सब लोग इसके ऊपर चार्ज कर दो और अभी हमें अंदर जाना होगा और अपनी सेंटेंस को
वापस लेके आना होगा। सारे बंदे ऐसे ही चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं भगवान के नाम पे हम ये करेंगे वो करेंगे। हीरो बोलता है अपने मन में यार मेरे को लगा ही था इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ये सही में बहुत ही बेकार चीज़ है। मुझे लगा ही था जो होली एम्पायर के लोग हैं जो बात मैं बोलूँगा उन्हें पसंद नहीं आएगी, लेकिन यार मेरे को ये नहीं पता कि मैं इन लोगों को भक्त कहूँ या फिर अंधभक्त कहूँ। टेलीपोर्ट करके इनके सामने आ जाता है जो प्रीस्ट होता है इनका, बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को तुम्हारे सामने चल के आने के बच्चे। इस पे सारे बंदों को अपने ऑर्डर देता है कि अटैक कर दो इसके ऊपर। सारे बंदे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और एक मैजिक फॉर्मेशन टाइप की यहाँ पे कुछ आ जाती है। हीरो भी इस्तेमाल करता है। जैसे ही ये लोग हीरो के ऊपर अटैक करने आते हैं, हीरो भी अपने डार्क फॉग नाम का कोई अटैक होता है जिससे काला काला धुआं निकल के इन लोगों के चारों तरफ आने लग जाता है, उसका इस्तेमाल कर लेता है। जो प्रीस्ट होता है हीरो से बोलता है ये क्या चीज़ है, यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और बोलता है ये किस तरीके का मैजिक है यार, मैंने आज से पहले ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी है। जो दूसरा प्रीस्ट होता है वो बोलता है ये पक्का कोई ट्रैप होगा मैजिक टावर मास्टर के द्वारा बिछाया गया। तो अब यहाँ पे तुम लोग सब क्या कर रहे हो, सब यहाँ पे इसमें नीचे झुक जाओ और यहाँ पे से अपना जो एंटी मैजिक एबिलिटीज़ है उनकी जल्दी से इस्तेमाल करो। इस पे यहाँ पे इसके बंदे बोलते हैं ठीक है सर हम वैसे ही करते हैं और हमें हमारा जो पर्पस है यहाँ पे आने का नहीं भूलना चाहिए। सब पे सब अपने यहाँ पे जो डिवाइन मैजिक होता है ब्लेसिंग ऑफ द लाइट उसका इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो फॉग होता है उसको हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हीरो बोलता है कि तुम यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो फाइट बैक करने के लिए, तब तो मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें मेरी जो डार्क फॉग है इसका असली टेस्ट पता चले, और अपना कुछ सेंसरी डिप्रावेशन करके इस्तेमाल करता है शायद, जिससे सेंस वगैरह सब ब्लॉक हो जाते हैं इन बंदों के और इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता कि इनके आसपास क्या है। इस चीज़ से इनको दर्द होने लग जाता है। हीरो बोलता है कि यहाँ पे जो हाइडन है उसके पास एक ऑलरेडी ऐसा मेज है जो कि मास्टर कर रखा है मैजिक को, लेकिन ये जो सेंस ब्लॉक है ये इल्का मैजिक है, इससे ये लोग बच करके नहीं जा सकते। हीरो अपना चश्मे को निकाल लेता है, बोलता है चलो फिर ठीक है अब ये टाइम हो चुका है कि जो डार्कनेस इसके अंदर जाया जाए। हीरो भी उस डार्कनेस वाले जो बॉन्डर टाइप का होता है उसके अंदर एंटर करने लग जाता है। कहानी सुनाने वाला बताता है कि जो डार्क फॉग है ये भी जितने भी सारे नाइट के सेंसेस वगैरह हैं फिर इस ईल के सेंसेस वगैरह और सांप के सबको ब्लॉक कर देता है और वो जल्दी से उन्हें कन्फ्यूजन में भी डाल देता है, मतलब इल्यूजन टाइप का दिखा देता है एक तरीके से। यहाँ पे जो इसके प्रीस्ट के बंदे होते हैं इनमें से एक बंदा बोलता है यार मेरे यहाँ पे कोई भी सेंस काम नहीं कर रही इस सिचुएशन में, लेकिन हम यहाँ से इसी तरीके से नहीं जा सकते। तभी दूसरा बंदा बोलता है तुम सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, हमें जो है खुद को ऐसे ही थाम के रखना है और अपनी जो ब्लेसिंग ऑफ द लाइट वाली स्किल है उसका इस्तेमाल करना है। लोग फिर से उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनके कुछ भी अटैक होते हैं वो उस फॉग का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। और ये बोलता है यार यहाँ पे चल क्या रहा है यार, तुम लोग जो हमें अपनी ब्लेसिंग दो, अभी यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ द लाइट ऐसी मतलब गॉड से प्रेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आ रही होती यहाँ पे। और अपने साथों से बोलता है साथ वालों मेरे पास यहाँ पे जो है इतनी पावर नहीं है कि मैं जो मिस्ट को रिपल कर सकूँ। तभी यहाँ पे जो दूसरे बंदे होते हैं सब पे सब चिल्लाने लग जाते हैं आग यहाँ पे हमारी आप मदद कीजिए, अपने जो मेन प्रीस्ट होता है इनसे उनसे बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हीरो के बंदे होते हैं वो भी टावर के आसपास दिखाए रहते हैं जो इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। और ये जो नाइट का हेड होता है मतलब वो गाँव वालों का हेड था ना, ये वही है। ये इनसे बोलता है कि ये जो है टाइम हो चुका है कि टावर मास्टर वापस आ जाए। उसके बाद हीरो भी यहाँ पे जो प्रीस्ट होता है इसको पकड़ करके ला गया होता है, ये बोलता है मास्टर ये प्रीस्ट को तो इन लोगों ने बेहोश कर दिया होता है। जो नाइट होता है बोलता है क्या यही बंदा है जो सेंडस के पीछे पड़ा हुआ है, तो अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे इसको पकड़ तो लिया है हमने। हीरो बोलता है चलो अभी के लिए इनको देखते हैं फिर बाद में पता करेंगे कि क्या करना है। वो बोलता है ठीक है सर हम समझ गए, आपसे चाहे कुछ भी हो जाए हम अभी की इच्छा को फॉलो करेंगे। और उसके बाद ये जो दूसरा बंदा होता है बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछने के लिए क्यूरियस हूँ, क्या हम सही में यहाँ पे जीत भी सकते हैं। हीरो बोलता है ऑफकोर्स हम इस फाइट को आसानी के साथ जीत सकते हैं क्योंकि मैं कोई एक ऐसा बंदा हूँ जिस इन सबको डिफीट कर सकता है। फिर यहाँ पे अपना जो मैजिक हैजिक टाइप का होता है पता नहीं उससे कुछ यहाँ पे ग्लासेस और हथकड़ी टाइप की कुछ होती है उनको समन अमन कर लेता है और इन सारे बंदों को बांटने लग जाता है और बोलता है ये जो आर्टिफैक्ट है इनसे इनके ऊपर जो डार्क फॉग है उसका बिल्कुल भी असर नहीं होगा अगर तुमने पहन लिया तो। और साथ ही में जो ब्रेसलेट है ये सील कर सकते हैं होली पावर्स को, तुम उन सब लोगों को पहचान लेना जो वहाँ पे वो बंदे हैं डार्क फॉग के अंदर जो प्रीस्ट के साथ आए थे। एक बार तुमने उनको बांध दिया तो उनके पास एक जो आम इंसान होती है उसकी जितनी ताकत बचेगी और होली पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये लोग डार्क फॉग के अंदर एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे इन्हें सब दिख रहा होता है और बोलते हैं चलो फिर अंदर को चलते हैं। सब लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे इनको बहुत सारे जो चर्च के लोग होते हैं वो मिल जाते हैं, वो भी देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये लोग इन सबको बांध रहे होते हैं और एक बंदा जो होता है बोलता है तेरी की यार, और इनके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन हमारा जो नाइट होता है एक मुक्का मार करके इस बंदे को लपेट देता है और यहाँ पे गिर जाता है। बोलता है धत्तरी की, और ये इनको भी जो हथकड़ियाँ टाइप की होती है यूरिन बनाई होती है वो बांध देता है और फिर ये लोग उन सबको बांध करके बाहर लेके आ जाता है। बोलता है हमने जितने भी थे अंदर उन सबको पकड़ लिया है। हीरो बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यार, ये बिना किसी दिक्कत के चले गया। अभी के लिए तुम लोग यहीं पे रहो और इनको जो है ध्यान रखो इनके ऊपर ताकि इनमें से कोई किसी को लगे कुछ ना। और अभी
ये तो सिर्फ वॉर की शुरुआत है, होली किंगडम जो है ऐसे ही शांत नहीं बैठेगा। उसके बाद है जो होली किंगडम की इमरजेंसी मीटिंग का होता है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ये इनका मेन पॉप या फिर हेड बोलो जो भी है, वो बोलता है कि ये जो है 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से हमने बोरेक के बारे में सुना था कि वो मेंटिकोर वैली में एंटर कर रखा है, अभी तक उसने हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाया है, पक्का उसको कुछ ना कुछ हो गया होगा। सारे प्रीस्ट भी बात कर रहे थे भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो दूसरा प्रीस्ट होता है वो बोलता है यार मैं जो कुछ ज़्यादा ही आराम करने लग गया था, लेकिन मेरे को यहाँ पे नींद नहीं आ रही यार, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर उसके साथ हुआ क्या होगा। इस पर जो पॉप होता है इनसे बोलता है जो आर्क फिरसॉब है उसके अनुसार यहाँ पे एक जो नया मैजिक टावर है वो अपेयर हो रखा है टोलियन किंगडम में, मेंटिकोर वैली में, और ऐसा लग रहा है कि जो टावर मास्टर है उसके पास ही सैंडनेस है। इस पर दूसरा बंदा बोलता है कि मैजिक टावर। जो इनका पॉप होता है वो बोलता है हाँ हमें इसके बारे में इतनी कोई इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं है, लेकिन जो नाइट्स वगैरह गए थे बोरेक के साथ वो सारे के सारे डिसअपेयर हो चुके हैं, और यही जो चीज़ थी उन्होंने डिसअपेयर होने से पहले हमें बताई थी मैसेज के जरिए। इस पर दूसरा प्रीस्ट बोलता है लेकिन जो कुछ भी हो यार यहाँ पे ये तो बिल्कुल माफ़ करने योग्य है ही नहीं कि जो हमारे होली किंगडम के लोग हैं वो गायब हो रखे हैं। सो मैं यहाँ पे प्रपोज करता हूँ कि यहाँ पे एक जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसको बैठाया जाए और उनको वहाँ भेजा जाए। आपका इस पर क्या सोचना है प्रीस्ट? इस पर ये जो बंदा होता है वो बोलता है कि आप मेरे को भी यहाँ पे बोलने की अनुमति दीजिए। इस पर बंदा इसे अनुमति देता है, बोलता है ये जो कोई आसान सा मैटर नहीं है, सेंटनेस है वो इतने सालों बाद अबेर हो रखी है, तो ये पक्का जो हमारी गॉडेस है उनका कोई ना कोई इसके पीछे प्लान होगा। और जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार उन्होंने हमें डायरेक्टली ये बताया था कि वो अभी भी इतनी ज़्यादा दुनिया से वो नहीं है, उन्हें पता कि दुनिया क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ पे अपने पूरे के पूरे एफर्ट उनके ऊपर लगा देने चाहिए और उन्हें कुछ भी करके यहाँ लाना ही होगा। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें वहाँ पे एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको भी भेजना चाहिए। लेकिन मैं साथ में एक से एक और बात बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो ड्यूक डियार्ड है उनको भी उनके साथ में भेज दीजिए। वो हमारे एम्पायर के सबसे तगड़े नाइट्स हैं, और उनके बाद जो सिल्वर क्रॉस नाइट्स है वो हमारा कंटिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट ऑर्डर भी कहलाता है। इस पे प्रीस्ट बोलते हैं कि ड्यूक डियार्ड को भेजना, और ड्यूक डियार्ड के बारे में बताता है और उनके सिल्वर नाइट्स के बारे में बताता है कि ये जो है होली किंगडम की 30% पावर के बराबर है टोटल, और ये बहुत ही तगड़ी पावर है यार। ऐसी मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत तगड़ी फोर्स है जिसको कोई हरा नहीं सकता। और वो जो ड्यूक डियार्ड है वो टॉप 10 ग्रैंड मास्टर में से एक है कंटिनेंट के, साथ ही में उसके पास डजन ऑफ स्वॉर्ड मास्टर भरे पड़े हैं, और वो जो है होली किंगडम की प्राइड है और ग्रेटेस्ट वेपन भी है। और ये बंदा उसी को यहाँ से भेजने के बारे में बात कर रहा है। इस पे प्रीस्ट इससे बोलता है कि तुम लोगों को क्या सोचना है इसके ऊपर। वहाँ पे जो दूसरे प्रीस्ट होता है वो भी बोलता है मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, हमें जो है अपनी होली किंगडम की पावर इस बार दिखानी ही चाहिए, हमें मोबिलाइज करना चाहिए ड्यूक डियार्ड को वहाँ के लिए। तो जो प्रीस्ट होता है बोलता है ठीक है फिर यहाँ से तय हो गया, ड्यूक डियार्ड और उनके जो सिल्वर क्रॉस नाइट है उनको भेज दिया जाए। अब यहाँ से दोनों को डिस्पैच करने का ऑर्डर अभी के अभी जारी कर दो। साथ में जो आर्क प्रीस्ट कैलियो है और उनको भी यहाँ पे सपोर्ट मैजिक के लिए, और जो आर्क प्रीस्ट लेसन है और आर्क प्रीस्ट 2 है उनको भी वहाँ भेज दिया जाए। उसके बाद है जो ये दूसरा प्रीस्ट होता है बोलता है आपके कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है उन सबको वहाँ भेज दिया जाए। इस पर ये बंदा होता है वो प्रीस्ट वो बोलता है कि जिस बंदे ने भी यहाँ पे सेंटनेस को ले रखा है उसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, सो हमें वहाँ पे कुछ भी करके घुसपैठ करनी होगी और अपनी ताकत के बलबूते पे ही सेंटनेस को यहाँ ला करके आना होगा। तुम लोग समझ गए? इस बार हमें अपनी होली किंगडम की पावर को दिखाना ही होगा कि होली किंगडम क्या कर सकता है। साथ ही में यहाँ पे हम रिट्रीट भी नहीं कर सकते, अगर हमने रिट्रीट किया तो हमारा जो एम्पायर है इसका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे रिट्रीट का कोई चांस ही नहीं बनता। दूसरी तरफ हीरो डेविल स्टोर पे आ चुका होता है, डेविल को सारी की सारी बातें बता देता है कि क्या क्या चल रहा है, और इस बात को सुन के डेविल इससे बोलता है क्या कहा तुमने? हीरो बोलता है इससे देखने से ऐसा लग रहा है यार तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुके हो। इस पे जो ये बंदा बोलता है नहीं यार मतलब तुमने बोला क्या अभी? तुमने यहाँ पे जो सेंटनेस है उसको अपने पास रखा हुआ है, उससे भी बढ़ करके तुमने जो होली एम्पायर के ग्रांड चांसलर है और जो नाइट ऑफ रेसिडेंस है उनको भी पकड़ रखा है, और तुम यहाँ पे मतलब करने की कोशिश क्या कर रहे हो यार? हीरो स्माइल करके इसको देखता है और ये भी समझ जाता है कि इसके इरादे नहीं है इनको ऐसे ही जाने देने के। उसके बाद इससे बोलता है तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है आगे करने का? और सही में क्या तुम जो होली किंगडम है इसके साथ निपटने वाले हो? यहाँ तक कि कोई जो एम्पायर है वो भी इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये इसमें तुम बहुत गंदे फंसने वाले हो। हीरो बोलता है अब कुछ किया नहीं जा सकता यार, अब जो होना था वो तो हो चुका है, और मैं किसी को भी ये चीज़ अलाउ नहीं कर सकता कि मेरे चाहने वालों को मेरे से दूर ले करके चले जाए। डेविल बोलता है लेकिन यार यहाँ पे, तभी जो हीरो होता है बोलता है मैं जो यहाँ पे ऐसे ही बैठ करके तमाशा नहीं देखूंगा, अगर कोई यहाँ पे जो चीज़ मेरी है उसको लेने की कोशिश करे, चाहे वो होली एम्पायर हो या फिर कोई किंगडम हो, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो डेविल बोलता है तो फिर अगला प्लान क्या है तुम्हारा, अब आगे क्या करने वाले हो? हीरो बोलता है जो होली किंगडम है वो जल्दी से अपनी जो
फोर्सेस हैं उनको रीऑर्गेनाइज करेगा और दोबारा से भेजेगा। और मैं यही सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस कर दी जाए आगे क्या होने वाला है। इस पे डेविल बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और प्लान है यहाँ पे। हीरो बोलता है मेरे पास होली किंगडम के ड्यूक चांसलर हो गया, साथ में नाइट्स भी कैदी के रूप में है, तो इतनी कंडीशन काफ़ी होगी उनके लिए कि मैं उनके साथ बातचीत कर सकूँ, अपना काम निकलवा सकूँ। इस पे जो डेविल होता है इससे बोलता है वेल यार देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मेरे को इन्वॉल्व होना चाहिए, हालांकि मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, या अगर तुम यहाँ पे कुछ भी से करवाना चाहते हो तो सिर्फ मेरे को बता देना, मैं वो करके रख दूंगा। इस पे हीरो बोलता है एक्चुअली मैं यहाँ पे तुमसे एक फेवर मांगने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, जबकि हमारे पास इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो फीड करने के लिए हैं, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी दुकान से कुछ और खाने आने की चीज़ें सप्लाई जो है इनको परचेस करना चाहूँगा, और साथ ही में तुम यहाँ पे जो ये मेंटिकोर का ब्लड है ना इसकी सप्लाई को भी कम कर दो। इस पे डेविल बोलता है मेंटिकोर के ब्लड की सप्लाई, लेकिन यही क्यों? इस पे हीरो बोलता है तुम सिर्फ उतना ही करो जितना मैंने तुम्हें कहा है, मेरे पास खुद के रीजन है। इस पे डेविल बोलता है ठीक है फिर मैं समझ गया। फिर इसके बाद दूसरी तरफ होली किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे ये अपने सैनिकों को तैनात कर रहे होते हैं, और जो नाइट्स ऑफ द सिल्वर हो गया वगैरह वगैरह वाले थे उन सबको तैयार कर रहे होते हैं, और ये सब लोग अब वहाँ को जाने वाले होते हैं। और जो इनका प्रीस्ट होता है ये ड्यूक डियार्ड से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारे यहाँ पे टफ डिसीजन में साथ देने तैयार हो गए, अब मैं जो होली मेडेन है उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। इस पर ड्यूक डियार्ड इनसे बोलता है मैं जो अपना बेस्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे नाइट होता है वो भी तैयार हो रहे होते हैं, और ये जो पोप जिनका मेन हेड होता है पॉप जो भी बोलो, ये बोलता है जो ये मिशन है ड्यूक डियार्ड का और जो सिल्वर क्रॉस नाइट का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो टास्क है यहाँ पे जो हमारे 3 ग्रैंड चांसलर का वो भी एकदम इसी के बराबर का ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सब लोग बिना किसी दिक्कत के वापस आ जाएंगे। इस पर सब लोग यस सर बोलते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे पर विश्वास रखिए, हम यहाँ पे जो नाइट ऑफ दी रेसिडेंस है और जो होली मेडन है उनको रेस्क्यू करके वापस ले आएंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से ड्यूक डियार्ड के साथ टेलीपोर्ट करने लग जाते हैं, मतलब इन सबका मास टेलीपोर्टेशन हो रहा होता है। यहाँ से देखते ही देखते लोग टेलीपोर्ट कर जाते हैं और टेलीपोर्ट करके काउंटर गुस की टेरिटरी पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो ड्यूक डियार्ड होता है अपने साथ वाले बंदे से बोलता है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नाइट ऑफ रेसिडेंस थे वो सब लोग ठीक थे मेंटिकोर वैली में एंटर करने से पहले, हम जो यहाँ से सीधे मेंटिकोर वैली की तरफ चलेंगे बिना रुके हुए। इस पे बंदा बोलता है ठीक है सर, और यहाँ से फिर गॉडेस का नाम लेते हुए लोग आगे को बढ़ने लग जाते हैं सब के सब, और अपनी पूरी सेना को लेकर के ड्यूक डियार्ड भी आगे बढ़ रहा होता है। और ये लोग जो मेंटिकोर वैली की एंट्रेंस होती है वहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो ड्यूक डियार्ड होता है बोलता है यार देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो है नेचुरल फोर्टेस है हेवन से आई हुई। दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है जो मान लो बढ़िया रहेगा अगर हम यहाँ पे कुछ पैलेडिन्स के साथ लोगों को सबसे पहले देखने के लिए भेज दे वैली में कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इस पे ड्यूक डियार्ड इससे बोलता है चलो फिर ऐसे ही करके देखते हैं। और जो दूसरा बंदा होता है अपने कुछ बंदों से बोलता है कि तुम सब लोग पहले जा करके देखो, हम लोग तुम्हारा इंतजार यहीं पे करेंगे। ये लोग अंदर चले जाते हैं और बताया जाता है कि यहाँ पे 6 जो मास्टर लेवल के प्लेडियन है और 50 रेगुलर प्लेडियन है, इनको डिस्पैच किया गया है रिजोनेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाए, कितना ही टाइम पास हो जाए, उनमें से कोई भी बंदा अंदर मेंटिकोर वैली के जाने के बाद बाहर नहीं आ जाता। इसको देख करके बंदा बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है। इस पे ड्यूक डियार्ड जो होता है बोलता है देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो फॉग है उसके पास कुछ अनयूजुअल पावर्स हैं, और देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरे को खुद ही को अंदर जा करके वहाँ देखना होगा कि चल क्या रहा है। इस पे दूसरा बंदा बोलता है खतरनाक हो सकता है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पे ड्यूक डियार्ड इनसे बोलता है सब लोग मेरे को फॉलो करें यहाँ पे सावधानी पूर्वक, क्या तुम लोग समझ गए। ये लोग अंदर कोयरे की तरफ जाने लग जाते हैं जहाँ पे कोयरा वगैरह लगा होता है। जो ड्यूक डियार्ड होता है बोलता है यार मैं बहुत ही मुश्किल से आगे देख पा रहा हूँ क्या है, तभी कुछ देख करके चौंक जाता है, इसको कुछ दिख ही नहीं रहा होता आगे, और बोलता है यार यहाँ पे चल क्या रहा है, सब लोग कहाँ चले गए हैं धत्तरी की यार। अपने मन में बोलता है सबसे पहले मेरे को इस फॉग से छुटकारा पाना होगा, अपने हैमर से यहाँ पे गॉडेस का नाम लेते हुए अटैक कर देता है। उसके बाद जैसे ही अटैक करता है इसके सामने जो मैजिक टावर होता है वो दिख जाता है और बोलता है यहाँ पे एक सिटी, ये तो असंभव है, वो जो उससे बढ़ करके जो सिटी है मेंटिकोर वैली में है। उसके बाद यहाँ पे जो हीरो होता है उसकी आवाज़ आती है, वो बोलता है यार अब तो यहाँ पे कोई चॉइस बची नहीं है। ये बंदा पीछे देखता है, बोलता है यहाँ पे कौन है, और इसके जितने सारे बंदे होते हैं वो अभी भी इल्यूजन में फंस रखे होते हैं, और बोलता है यार यहाँ पे चल क्या रहा है वर्ल्ड में। जो हीरो होता है फिर से आवाज़ में मतलब माइंड ट्रांसमिशन है जिसके जरिए बोलता है कि ये काफ़ी शर्मनाक बात है, अगर तुमने यार यहाँ पे थोड़ी देर बाद एंट्री की होता तो ये थोड़ा बढ़िया हो जाता। तभी बंदा पीछे मुड़ करके देखता है तो यहाँ पे हीरो आ चुका होता है। इससे बोलता है तुमने जो है अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यार कि तुम कैप्चर कर सको जो सिल्वर क्रॉस नाइट्स हैं और जो 3 ग्रैंड मास्टर हैं उनको। सो जो ये वर्क था ये ग्रैंड मास्टर का था, तुम्हारा क्या होता ना, तुम एक ग्रैंड मास्टर हो। इस पर बंदा कुछ नहीं बोल पाता है। इसके बाद हीरो इससे बोलता है मैं जो तुम्हें ग्रीट करता हूँ, मैं इल्मिस हूँ, न्यूली अपॉइंटेड टावर मास्टर गोल्डन टावर का। इस पर ड्यूक डियार्ड इससे बोलता है क्या तुमने इस चीज़ को बना रखा है। हीरो बोलता है हाँ ये मैं ही था जिसने इसको बना रखा है, और यहाँ पे तुम इसी तरीके से आए न्यूक ने फिर मेरे साथ भी और तरीके से बात करने वगैरह वगैरह के लिए, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। इस पर गुस्से से इसको देखता है और हीरो इससे बोलता है चलो जो कुछ भी यार ये तुम क्या सोच रहे हो, मतलब इतनी देर से तुम मेरे को ऐसे घूरे जा रहे हो बिना कुछ बातचीत किए हुए। इस पर जो बंदा होता है इससे बोलता है तुम्हारे पास यार एक वेट पॉइंट तो है, ये ट्रू है कि जो हमारे इंटेंशन है वो इतने बढ़िया नहीं है कि हम ऐसी
मतलब किसी के साथ बातचीत करें या फिर ऐसी कुछ करने के लिए आया हूँ। लेकिन पूछता है हीरो से, क्या तुम जो हो यहाँ पे सैंडेस को बचा के रखे हुए हो? इस पे जो बंदा होता है हीरो इससे बोलता है, अगर तुम यहाँ पे जो सैंडेस को बारे में बात कर रहे हो तो तब तो हाँ ऐसा मतलब कुछ हो सकता है। इस पे जो ड्यूक डियार्ड होता है इसके ऊपर चिल्लाता है, वो बोलता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ शब्दों का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो? इस पे जो हीरो होता है इससे बोलता है यार जो कुछ भी हो वो जो है उसको चाहे भले ही साइंटिस्ट के रूप में चुना गया हो या नहीं चुना गया हो, ये चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि मेरे लिए मैटर करती है, वो मेरी फैमिली की मेंबर है, और उसको मैं क्यों ही दूँ यार तुम जैसे फालतू लोगों को। इस पे जो ये बंदा होता है वो बोलता है लेकिन यहाँ पे जो है उसको चूज़ किया गया है गॉडेस के द्वारा साइंटिस्ट के रूप में, हम जो मियर ह्यूमंस हैं वो भगवान की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते, क्या हम जा सकते हैं? इस पे जो हीरो होता है बोलता है अबे क्या भगवान की इच्छा भाई, क्या बोल रहा है तू? और ये जो ह्यूमैनिटी है, मियर ह्यूमैनिटी, इसका कहने से तेरा क्या मतलब है? इस पे जो ड्यूक डियार्ड होता है हीरो से बोलता है आखिर में अगर ये जो है डेस्टिनी की बात नहीं है गॉड्स की, तो इसको यहाँ पे कोई भी बंदा फोर्स के द्वारा ले सकता है। उसके बाद अपने हथौड़े को ऊपर कर लेता है और यहाँ पे कुछ हथौड़े के ऊपर मैजिक मैजिक कास्ट करके इसको गोल्डन टाइप का बना देता है। जो भी इसकी पावर को देखते हुए बोलता है काफ़ी बढ़िया है यार, और अपने गोल्डन नाइट को वहाँ पे समन कर लेता है। गोल्डन नाइट भी यहाँ पे दौड़ते हुए आ जाता है और इसके साथ भिड़ जाता है, जिसकी वजह से बंदा पीछे को खिसकते हुए जाता है। हीरो यहाँ पे अपना सिक्का जैसा कुछ निकालता है और सिक्के से कुछ एक बहुत बड़ा गोल्डन एरो टाइप का बना लेता है, जिससे कि इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है।